ना भूलें, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो कैसे भाई सभी लोग, जल्दी से फटाफट आ जाइएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, फिर शुरू करते हैं आगे कहानी। कैसे भाई सभी लोग, एक बार दोबारा आपसे मुलाकात हो गई और रोहित सर हमारे साथ लगे हुए, भाई ध्यान रखिएगा इसी स्वैग के साथ, बिल्कुल जल्दी से फटाफट भाई आ जाइए। एक बार एक लाइक तो भाई बनता है इस स्वैग के नाम पे। दो दो। मम्मी पापा जी आप क्या कर रहे हो? सो गए बच्चे तुम्हारे? जाग रहे हो तुम, सो रहे हो हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो तुम भी एक बार अंगूठा लगाओ अपने अपने मोबाइल से लगा के। ऊपर वाला। हाँ नीचे वाला सोते सोते मत लगाना, खड़े होके लगाना। चलो ओके। जी जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आज भाई कुछ होने वाला बवाल, और याद रखिएगा आज भाई ढीले ढाले नहीं चलेंगे, तो जो ढीले ढाले वाले होंगे या तो पहले क्लास छोड़ दीजिएगा, और अगर क्लास में रहेंगे तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि आज बिल्कुल सोना मना है। जब तक रहूंगा, ध्यान रखिएगा, जब तक रहूंगा तब तक इसी स्पीड के साथ, इसी जोश के साथ एक बार जल्दी से बता रही है बच्चा पार्टी, हाउ इज द जोश। बहुत दिन हो गया भाई साहब जोश को गर्म किए हुए, बहुत दिनों से जोश ठंडा चल रहा था। चलिए जल्दी से फटाफट बताइएगा भाई कैसा है जोश आप सभी का। जोश अगर होगा, मैंने कहा ना कि अगर जोश हो जाएगा ठंडा तो आपको मिलेगा डबल अंडा, तो डबल अंडा आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, एक बार जल्दी स्वैग वाला सिंबल करिएगा भाई, फिर शुरू करते हैं फटाफट आगे की कहानी। जी गुड मॉर्निंग, अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग आशु जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया हो भाई साहब। नहीं नहीं आज नेट नहीं खत्म होगा, 12 अभी तो नहीं बोलोगे, ना 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 ना, आज तो नहीं बोलना भाई साहब, है ना। चलिए तो चलिए कुछ दिखा दूं आपको पहले फटाफट। यहाँ आप देख रहे हैं संदीप 10 का आपको कोड दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, उसको जरा समझ लीजिएगा भाई आप सभी लोग। जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, कहाँ गया भाई साहब, ये रहा। अच्छा ऐसे दिखा था, इस पर क्लिक करना, इस वाले पे। अच्छा ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहले ऑनलाइन हमारा बैच जो है भाई, सारे के सारे आपका इस बैच में भी स्वागत है। जो लोग ऑफलाइन पढ़ पा रहे हैं भाई, वो तो कहते हैं ना कि उनको तो बिल्कुल जन्नत मिला हुआ है, लेकिन जिनको अगर जन्नत नहीं अभी मिली हुई है भाई, जो जन्नत मतलब अभी ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहा है, उनके लिए जन्नत का स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ी सी छोटी वाली जन्नत है, वो ऑनलाइन बैचेस में भी हमसे पढ़ सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं डीएसएसबी के सारे कोर्सेज हैं, सीटेट के सारे कोर्स हैं, एनवीएस का सारा कोर्स है, बाकी यूजीसी नेट का भी भाई बैच ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो अगर आप सब चाहते हैं भाई कि आप एक बार में पढ़ के सिलेक्शन आप ले लीजिए, तो फटाफट फटाफट क्या करिए, आपका इस कोर्स में स्वागत है। सारे कोर्स आपको कहां मिलेंगे? अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे। तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके लिए ये आपको मिल जाएगा गूगल के प्ले स्टोर पे, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप के नाम से आप सर्च करिएगा। आप जैसे बेसिक से रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप क्या करेंगे, होम पेज पे आके पेड कोर्स में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगली स्लाइड जरा देख लिया जाए। अगली स्लाइड आपके सामने क्या है, फिर आप यहाँ पे देख रहे भाई, आप हम सबको फॉलो कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे देखिए भाई, रोहित सर को आप रोहित वैद्वान ब्लॉग्स के में भी कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे हैं तो रोहित वैद्वान 25 पे भी आप जाके भाई आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं तो @रोहित वैद्वान पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो राम इज विद यू, ठीक है, राम इज विद यू के नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, वहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप फेसबुक पे हैं तो @रोहित वैद्वान, आप इस पे भी भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं अध्ययन मंत्रा की टीम को। आगे बढ़ते हैं फटाफट, एक स्लाइड और देख लिया जाए। सीडीपी की बुक भाई, पेडागोजी और मतलब जिसको जिसको लगता है कि नहीं उसको टीएम नहीं आता है, जिसको इसको ये लगता है भाई उसको पेडागोजी नहीं आता है, तो एक बार इस बुक को आप लेके देखिएगा, जो आपके अमेजोन पे मिल सकती है। अमेजोन पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये बुक आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगी भाई। बाकी ऑनलाइन से डिजिटली आप मंगा लीजिए, ऑफिस में भी अगर आप पा सकते हैं तो अध्ययन मंत्रा के किसी भी सेंटर पे जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये थी भाई कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए, तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। वॉइस किसको नहीं आ रही भाई साहब? हाँ आ तो रही है जी। सर कैटरीना मैम कैसी हैं? पता नहीं भाई साहब, बहुत दिनों से फोन नहीं उठाई मेरा, है ना। जब उठाएगी तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, अभी नहीं उठा रही तो अभी जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। और अब आपके सामने आ रहा है, अब आपके सामने आ रहा है,
अब आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, ये रहा। चलिए भाई, बहुत हो गई इंफॉर्मेशन, अब फटाफट शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे भाई, फटाफट जैसे मैराथन होती है ना कि फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने और ये है आपका किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। मेजॉरिटी के लिए कोड आपको दिया गया है ये, और आपसे पूछा गया आप मेरे को बता दीजिए सैंक्शन के लिए कोड क्या होगा। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट। जी, पूजा मलिक जी कह रहे हैं सर वही टॉपिक करवाएंगे जो एनवीएस टीजीटी सिलेबस में दिया हुआ है। पूजा जी टेंशन मत लीजिएगा, मेरी क्लास अगर है तो मेरी क्लास हमेशा उसी से रिलेटेड होती है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपके एग्जाम में आ चुका है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तीनों तरीके से आपके कहानी लेके चलेंगे, एक्सपेक्टेड भी लेके चलेंगे, मॉक भी लेके चलेंगे और पीवाईक्यू भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो तीनों का एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। भाई भाई बातों का सिलसिला बहुत हो चुका, अब बात मत करिएगा, फटाफट चलते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट, जल्दी से जल्दी जल्दी से फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। जी, अरे भाई आज अभी और कोई बात मत करिएगा, बस फटाफट क्वेश्चन करिएगा। बाकी आप ऑनलाइन ऐप में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब कल सुबह देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए, सभी लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर दिखता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं समझ में आता तो सिंपल सा फंडा लिखिएगा, क्या भाई, इसके कोड को मैंने हमेशा कहा है, सबसे पहले आप इसके कोड को उठा के लिख दीजिएगा जस्ट के नीचे। तो यहां हो गया पी, हो गया यहां हो गया के, हो गया भाई बी है, बी के बाद एन है, एन के बाद एक्स है, एक्स के बाद एस है, एस के बाद एच है, और एच के बाद क्या बाबू, क्यू है। तो हमने यहां पे देखा, देखिए तीन तरह कंसेप्ट आपको समझाए जाते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। एफआरसी कोडिंग डिकोडिंग में भाई जिन लोगों ने ये तीन कंसेप्ट समझ लिया, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन उनका नहीं रुक सकता। देखिए हमने क्या किया, दो हाफ में इसको कर दिया बाबू डिवाइड, और दो हाफ में जैसे डिवाइड किया हमने क्या किया, देखिए भाई पहले से पहले ने रिवर्स कर दिया, ओ से पी हो गया, जे से के हो गया, ए से बी हो गया, एम से एन, क्या चला सर +1 के साथ रिवर्स करके लिख दिया। सेम लॉजिक यहां जाएगा, यहां क्या चल रहा है, वाई से एक्स हो गया, टी से एस हो गया, आई से एच हो गया, आर से क्यू, ये क्या चल रहा है बाबू, ये चल रहा है -1 के साथ। सेम लॉजिक लगा दीजिएगा सैंक्शन के लिए, और जैसे ही आप आ जाते हैं सैंक्शन के लिए, SANC होगा यहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैंक्शन है ना। तो सैंक्शन के लिए देखिए दो हाफ में कर दीजिए डिवाइड, और जैसे आप दो हाफ में डिवाइड कर देंगे, शुरू करेंगे डी से। जैसे ही आपने बोला डी, जैसे ही आपने बोला डी, क्लियर हो गया सर कि ना तो ये हो सकता है भाई, ना तो ये हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, DOBT में कोई दिक्कत है नहीं, इसका मतलब जो लास्ट वाला होगा उसी से तुरंत आप क्लियर कर लीजिए। लास्ट वाला जो पेयर था वो -1 के साथ था, जैसे आप -1 करिएगा एम आ जाएगा, और जैसे आपके पास एम आ जाए, क्लियर हो गया अक्सर कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने अच्छा डी आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना, हाँ बहुत बढ़िया, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भाई साहब, है ना जी, देख लीजिएगा। हाँ जी, एक बात बताइए, जब यहाँ पे सेकंड हाफ चल रहा, वाई से जब एक्स हुआ बाबू तो ये -1 हुआ ना, तो जब आप यहां से -1 करिएगा, ओ आएगा कि एम आएगा, जरा बताइए। हाँ हाँ, पहले क्वेश्चन से बेड़ा गर्क हुआ है बहुत सारे लोगों का, मैंने सबका नाम देखा, ध्यान रखिएगा। हाँ, मिटा लीजिए आंसर पर, मिटा लीजिए, है ना जी। तो इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों को लग गया काला टीका, और उसके साथ साथ भाई कुछ लोग कंसेप्ट हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते चले, फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है एनलॉगी का, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। अभी एक्सपेक्टेड डेट आंचल जी भी नहीं आई है, लेकिन आपको पता है जैसे ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ही कोई डेट आ जाएगी, आपको पता है देहमंत्रा सबसे पहले आपके लिए भाई इंफॉर्मेशन लेके आते, थोड़ा सा इंतजार करिए, बाकी फटाफट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करिए। हाँ भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से भाई, जल्दी से ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फटाफट। जी सौरभ सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है भाई, बिल्कुल भाई, सौरभ सर का भाई स्वागत करिएगा सभी लोग, इंग्लिश के विजार्ड है ना हमारे बीच में भाई अवेलेबल हैं। जल्दी से फटाफट भाई, जल्दी से फटाफट स्वागत करिएगा सौरभ सर का, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए जो कि एनलॉगी का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड का आंसर कुछ लोग दे रहे हैं CI, जा देख लिया जाए क्या कहानी चल रही है, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की तरह से बाबू इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका हो जाता है। यहाँ पे क्या किया गया, सिंपल सा लॉजिक लगा दिया, C से X हो गया, F से U हो गया, I से R हो गया, L से O हो गया, ठीक है। तो क्या किया गया, सिंपल सा फंडा लगा दिया गया है, सारे के सारे में उसका ऑपोजिट, और जिसको जिसको ऑपोजिट याद है, सारी की सारी कहानी, सारी पिक्चर उसकी देखते ही हो जाएगी क्लियर। सेम लॉजिक लगा दीजिएगा ORUX के लिए। चलिए भाई, और आपको क्या तरीका बताया गया था, O का अपोजिट कैसे निकाला था, जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी बताइए सभी लोग, किससे निकाला था भाई, लव से, है ना। तो L का अपोजिट O हो गया। इंडियन रेलवे से इसका निकाला था उफ, कहते ना भाई उफ,
और उसके साथ साथ सी का अपोजिट एक्स है ना, तो इसका मतलब LIFC के साथ ऑप्शन नंबर सी आपका कर रहा है इंतजार। तो जिन लोगों ने कहा है सर सी होगा, मतलब सॉरी आंसर सी होगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलिए फटाफट बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फिर से अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 से 3 हो गया है और 23 से क्या होगा। इस क्वेश्चन की बात बता दूं आपको, प्रीवियस ईयर में आपके जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन 10 से 11 बार भाई आपके पेपर में आ चुका है, पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए तो जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही, ज्यादा नहीं टाइम लगाना भाई, ज्यादा नहीं टाइम लगाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 से। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है कंसेप्ट, सर प्राइम नंबर का कंसेप्ट है ना, और प्राइम नंबर का कंसेप्ट है, क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर। 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है, और 23 के बाद जो अगला प्राइम नंबर बाबू वो कितना हो जाता है, 29। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन को देखते चलिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिक्कत अगर होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है भाई, फटाफट आप लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। और सभी से दरख्वास्त है कि जो लोग अभी तक चैनल पे भाई अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े थे, अब जुड़े हुए हैं, तो बस एक काम करिएगा, चैनल को फटाफट भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर फंडा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा बताइए इनमें से कौन सा होगा अलग। टोमेटो है, पोटैटो है, कैरेट है, अनियन है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। अभी एनवीएस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बाबू, बस ये काम करिए, तैयारी अपनी पक्की करिए। जैसे ही आप सब डेट का वेट कर रहे हैं, आप देखिए भाई एक चीज बता दूं, जिस दिन डेट आ जाएगी ना, फिर उस दिन डेट को आप फिर देखते रह जाएंगे, और कब कितनी जल्दी पेपर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कहते रहेंगे अरे यार हमें और समय मिल जाता तो और अच्छा होता है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ाई अपनी करते रहिए भाई, पीक पे एकदम बने रहिए, जैसे एग्जाम हो एक बार में क्लियर करके फंडा निपटा दें। ठीक है भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या चल रहा है, टोमेटो है, पोटैटो है, अनियन है, ऐसा लग रहा है मैं सब्जी वाला हो गया। ठीक है, चलिए भाई, टमाटर भी है, आलू भी है, मेरे पास प्याज भी है, तो इसका मतलब कैरेट मेरे पास नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास जो ग्रुप है वो सब्जियों का है, और उसमें एक का आपके पास क्या आ जाएगा बाबू, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यही है भाई सभी का, देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताइएगा ये कहानी बनेगी या क्या कहानी बनेगी। हमेशा इसको याद रखिए, कुछ लोगों ने टोमेटो को दिया है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने टोमेटो को चुना है। लॉजिक जरा समझिएगा ध्यान से, मैंने इसको ऐसे बोला, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, पहले कैटेगराइज करिए, क्या ये वेजिटेबल वाले ग्रुप से बन सकता है। तो आपने कहा नहीं सर वेजिटेबल वाले ग्रुप से नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि सिंपल सा फंडा ये है क्वेश्चन का। ठीक है जी, सबसे पहला फंडा ये है क्वेश्चन का सॉल्व करने का, कि जब भी कभी आपके पास ऐसी कहानी बने भाई, देखिए सारे के सारे वेजिटेबल नहीं है, क्योंकि सर टोमेटो भी आपके पास, सॉरी सारे से वेजिटेबल ही है, उससे अलग नहीं हो सकता है। तो दूसरी कहानी आपको क्या लगा देनी बाबू, दूसरी कहानी ये लगा दीजिए है अपर द ग्राउंड, है ना। कौन कौन से ऐसे हैं जो जमीन के ऊपर हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो अंडर द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड, ऐसा कुछ मर्जी आप कह लीजिएगा। ठीक है भाई, अरे बता रहा हूं भैया, अभी क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट थोड़ी हुआ है, जो आप लोग पहले भैया शुरू कर दिए फटाफट है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, टोमेटो जिन लोगों ने चुना है बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि अपर द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड या अंडर द ग्राउंड आप कुछ भी कह सकते हैं, तीन ऐसे हैं जो कि जमीन के अंदर भैया हैं। और अगर मान लीजिए अगर इससे नहीं बनेगा, तब जाके कोई और कैटेगरी चुनिएगा कि हाँ भाई किसके अंदर बीज होता है या नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिन लोगों ने चुना है भाई ऑप्शन नंबर ए को ध्यान दीजिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा पूजा जी कह रहे हैं सलाद है सारे, वाह बहुत बढ़िया, है ना। हाँ कुछ भी लगा दीजिए भाई साहब, है ना। अच्छा इसी से देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, और अभी क्वेश्चन जरा पूछूं मैं आपसे, जरा बताइएगा सभी लोग, मैंने बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। अगर टी लिखा है, कॉफी लिखा है, विस्की लिखा हुआ है, मिल्क लिखा हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा बाबू अलग है, जरा बता दीजिए तो फटाफट, है ना जी। डरा देते आप, अरे नहीं भैया मैं कहाँ डराऊंगा, बताइए जरा इसमें से कौन सा अलग है। तो टी अलग है या कॉफी अलग है या विस्की अलग है, मिल्क अलग है। अब बता दूं आपको, जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन कराया था 2013 में, जब पहली बार इस क्वेश्चन को कराया 2013 में, तो कुछ ने कहा सर टी अलग है क्योंकि चाय से गैस बनती है। लॉजिक सुनते जाइएगा फटाफट, ठीक है भैया। कुछ ने कहा सर कॉफी अलग है क्योंकि कॉफी अगर हम भैया कॉफी पीने जाते हैं तो हमारे महीने भर का बजट हिल जाता है, सुनते जाइएगा। कुछ ने कहा नहीं सर विस्की अलग है क्योंकि इसमें नशा होता है। तो बगल से किसी ने बोला नहीं नहीं अगर इसमें नशा होता तो भैया बोतलवा ना नाचती क्या, ठीक है। और चौथा करें नहीं नहीं मिल्क अलग है क्योंकि मिल्क प्योर होता है,
ठीक है, तो कुछ भी मर्जी मतलब लॉजिक लगा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी आप ऑड वन आउट फाइंड आउट करते हैं, चलिए जोक्स अपार्ट, अब जरा समझिएगा ध्यान से। ऑड वन आउट चुनने के लिए सबसे पहले यू हैव टू चूज अ कैटेगरी। आपको सबसे पहले एक कैटेगरी चुननी है, और उस कैटेगरी के अंदर, जैसे यहां 4 हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर 4 में से 3 आने चाहिए, एक नहीं हो सकता है, वो उस कैटेगरी से बाहर है, इसलिए उसको हमेशा आप ऑड वन आउट बोलते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो याद रखिएगा यहां पे क्या है, बेवरेजेस की कैटेगरी दी गई है। तो बेवरेज जिसको आप कहते हैं पेय पदार्थ, टी, कॉफी, मिल्क, ये सारा का सारा बेवरेज है, लेकिन उस कंडीशन में जो विस्की है वो एल्कोहल वाले ग्रुप का है, इसलिए अलग हो जाएगा बाकी के सारों से। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। अच्छा, कुछ तो कहते हैं सर विस्की क्या है, जूस है, मतलब खतरनाक टैलेंट है भाई साहब। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा है ऑड। केपी अलग है, या BY अलग है, या फिर DW अलग है, या फिर HU अलग है? जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी 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 से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतलब सबका अलग लॉजिक बनता है, इसलिए प्लीज याद रखिएगा कि सबसे पहले कैटेगरी चुनिएगा जो उसकी बेसिक कैटेगरी है ना, जो उसकी रूट कैटेगरी है, पहले वो चुनिएगा, अगर उससे ना बने तब जाके फिर आगे की कहानी को शुरू करिएगा। हाँ जी, जल्दी 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 से, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ज्यादा, हाँ भाई ये क्या है सर, ये है अपोजिट। ठीक है, BY क्या है सर, ये भी है अपोजिट लेटर्स। DW क्या है, ये भी है सर अपोजिट लेटर। H और U अपोजिट लेटर नहीं है, HS अपोजिट होता है, और U की बात करिएगा बाबू तो UF अपोजिट होता है। या तो यहाँ UF लिख देते, या तो H के साथ S लिख देते, तब जाके बाबू ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपोजिट लेटर। क्लियर फंडा? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 तक पुचकुन्नी सा सवाल था, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहानी बन रही है। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 11:55 हो गए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा उसका मिरर टाइम क्या होगा। जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से लगे रही भाई सब, जल्दी लगे रही फटाफट। एक बार भाई, आज मैंने कहा कि आज जोश आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, लगे रहिए बिल्कुल ऐसे ही, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए बिल्कुल ऐसे। क्या बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी। अरे भाई थोड़ा स्पीड के साथ चलिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन जी, देखिए भाई रोहित सर कह रहे लाइक तो बनता है। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब, है ना। रोहित सर का भाई मैसेज आया है, लाइक तो बनता है। तो भाई एक बार मेरे नाम पे लाइक मत करिए, लेकिन रोहित सर के नाम पे एक बार लाइक कर दिए, जो आपके लिए भाई 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार रिक्वायरमेंट होती है उतनी बार वो यूट्यूब पे आके आपसे रूबरू होते हैं, और आपको अपनी जितनी भी उनके पास जो नॉलेज है उस सारी नॉलेज को भाई, कितनी अपनी बेहतरीन नॉलेज को आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या कहानी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। जब मिरर इमेज की बाबू बात करेगा ना, तो मिरर इमेज के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा एक ही काम करना है। अगर घंटे की वैल्यू 12 घंटे से कम होगी तो 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर घंटे की वैल्यू 12 से ज्यादा हो जाएगी बाबू तो क्या करिएगा, 23:60 से माइनस कर दीजिएगा। यहां घंटे की वैल्यू क्या है, 12 से कम है, जैसे यहां 13 बजा होता, 14 बजा होता, 15 बजा होता, तो उसको 23:60 से माइनस कर देते। समझ में आ गया भाई? चलिए वेरी गुड। तो यहां पर हमें क्या करना है, 11:60 से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको भाई, 11:55 को। और जैसे ही आपने 11:55 को क्या सब्ट्रैक्ट किया तो यहां कितना बाबू, 5 आ जाएगा, यहां जाएगा 0। लेकिन याद रखिएगा ये हो गया सर डिजिटल टाइम, और कभी भी क्लॉक में अपना आंसर डिजिटल मत दे दीजिएगा भाई, है ना। हमेशा याद रखिएगा क्लॉक में जब भी आपका आंसर आता है, हमेशा याद रखिएगा वो होता है कौन सा टाइम, वो हमेशा होगा एनालॉग वाला, मतलब 12 घंटे वाला। तो इसको आप क्या कहिएगा, 12:05। तो आपको भाई ये ऑप्शन टिक करना था जो कि दिया गया था ऑप्शन नंबर C। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। क्या करें भाई साहब, 250 लाइव है और 150 लाइक है, इतनी नाफरमानी है, इसको कहते हैं कि नाइंसाफी है, जो मर्जी बोल दीजिए भाई साहब, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइएगा, और ये है आपके पास रैंकिंग का सवाल। रैंकिंग में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आया, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट जी। सौरभ सर ने भाई देखिए कुछ बोला हुआ है, सेटिंग गोल्स इन द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग टू द इनविजिबल इनटू द विजिबल, सेकंड स्टेप रीजनिंग बाय संदीप सर। ये मुझे कुछ तो ऐसे लग रहा है, मतलब ठीक है सर, या आई है ना। चलिए जल्दी से भाई ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड सर, सौरभ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। को मिला के सौरभ सर ने ये बोला कि भाई रीजनिंग में थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से भाई ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। चलिए आप लोग भाई, बस आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, लाइक से बढ़ता रहेगा, लाइक से बढ़ता रहेगा भाई। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आमिर जो है किससे छोटा है, साधना से छोटा है। जॉन किससे लंबा है, आमिर से लंबा है। पुनीत के लिए बोला गया साधना से लंबा है, लेकिन छुटंकी किससे, हसन से छोटा है। साधना के लिए बोला किससे लंबा है, जॉन से लंबा है। अगर उसको सारे को हम
हाइट के अकॉर्डिंगली अगर अरेंज कर दें तो उस कंडीशन में आप बताइएगा कि मिडिल में कौन होना चाहिए। और आप लोगों का आंसर आ रहा है साधना साधना साधना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना भाई। चलिए जरा समझिएगा ध्यान से, जॉन किससे लंबा है जरा ध्यान दीजिए। जॉन के लिए बोला गया आमिर से, तो भैया लंबा है तो आमिर से लंबा हमने कर दिया। पुनीत के लिए कह रहा साधना से लंबा, एक नया इंफॉर्मेशन आ गया आपके सामने। पुनीत को बोला किससे लंबा है, साधना से है लंबा, लेकिन शॉर्टर किससे भाई, वो हसन से लंबा, हसन से छोटा है, तो हसन को लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये तीनों नए नए पर्सन आ गए, ये दोनों अलग पर्सन आ गए। फिर साधना के लिए कह रहा है किससे लंबा है भाई, साधना लंबी है जॉन से, तो साधना अगर जॉन से लंबी है तो साधना को लिख दीजिएगा यहाँ पे, उसके पहले पुनीत को अरेंज कर दीजिएगा, उसके पहले हसन को अरेंज कर दीजिएगा। तो इसका मतलब अरेंजमेंट क्या बना, पहले हसन हो गया, पुनीत हो गया, साधना हो गई, जॉन हो गया, आमिर हो गया। कह रहा बीच में कौन है, बिल्कुल सही आंसर दिया भाई आप सभी ने, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी साधना, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे छोटा सा सिटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा, थोड़ा ताश वाश खेल लेते हैं भाई सब, क्यों दिवाली आने वाली है तो उसके लिए थोड़ा तैयारी बना लीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फटाफट। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी 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 से। पूजा जी बस सारी तैयारी चल रही, बस आप लगे रहिए, बस हो गया भाई। जल्दी से फटाफट 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 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हमसे, ए बी सी और डी ये कार्ड खेल रहे हैं और ए और बी क्या है, पार्टनर है। याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ टेबल ओबल तो भाई कुछ दिया नहीं गया, तो चलिए एक टेबल को ऐसे मर्जी बना लीजिए, सर्कुलर टेबल बना लीजिए, स्क्वायर टेबल बना लीजिए, आप जमीन पर उनको बैठ के खिला दीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी आपके पास जब कोई बोले ना कि कोई किसी का पार्टनर है, देखिए भाई कुछ मामलों में पार्टनर हमेशा आपके बगल में बैठता है, लेकिन भैया जब ताश खेलिएगा तो ताश से पार्टनर बगल वाला नहीं बनने का। अगर बगल वाला जो बैठेगा आपके लेफ्ट साइड में उसके साथ ताश खेलने लगेगा भैया, तो फिर तो हो गया फिर घर का कल्याण, है ना। तो सेम लॉजिक यहां पे आपके पास कि जब भी कभी पार्टनर होगा उसको बैठाइएगा हमेशा आमने सामने। क्या कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है, और क्या कह रहा है ए का फेस किधर है भाई, वेस्ट में है। अगर ए का फेस वेस्ट में, ध्यान दीजिएगा कैसी भी टेबल आप बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहां बैठा उसका फेस ईस्ट में है, जो यहां बैठा उसका फेस वेस्ट में है, जो यहां बैठा उसका फेस साउथ में है, और जो यहां बैठा उसका फेस नॉर्थ में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये कहां बोला कि सबका फेस सेंटर में। भाई एक बात बताइए, कार्ड खेलेंगे तो कार्ड खेलते समय तो भैया सामने ही पत्ता पटकेंगे ना, थोड़ी से पीछे पत्ता पटक देंगे, बोलिए समझ में आ गया ना। तो सेम लॉजिक यहां पे आपके पास। तो क्या करें, ए का फेस वेस्ट में, तो ए को लिख दीजिएगा यहां पे, तो बी आपके पास कहां हो जाएगा बाबू, बी आपके पास यहां आ जाएगा। अब देखिए बाकी जो बच गया सी और डी, तो सी और डी में से कोई आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। सर इसके बारे में कोई भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं, और हमसे यही पूछा है कि साउथ तरफ किसका फेस है, या तो आपके पास ऑप्शन आना चाहिए था सी और डी, और अगर ये नहीं है तो आप चलिए जाइए किसमें भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए भाई आगे कहानी बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा। हमारे हमसे पूछा गया है, जल्दी बताइएगा भाई इसका अगला नंबर क्या होना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। पीछे बहुत फेंकते हैं, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। 61 लिखा भाई, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूं बाबा रामदेव, है ना। चलिए बाबा रामदेव का क्वेश्चन है ये, बाबा रामदेव वाला क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या कहानी बन सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी, जल्दी से भाई, जल्दी 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 जल्दी। देखते हुए किसका आंसर बताते हैं, कौन इसका आंसर निकाल सकता है, जल्दी से फटाफट कौन इसका आंसर निकाल सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कुमार कुमार जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 18, आई विश उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जा देखिए भाई क्या कहानी चल रही है। सर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको कर दिया उल्टा, उल्टा कर देंगे तो बाबा रामदेव बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए भाई। आगे बढ़िए, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, डिजिट्स को उल्टा कर दीजिए, क्या बोलेंगे 52, सही मामला। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आगे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर करिए, 81, डिजिट को कर दीजिएगा रिवर्स, और रिवर्स करने बाबू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। बताइए क्वेश्चन था मजेदार कि नहीं मजेदार था, क्वेश्चन मजेदार था कि भाई नहीं मजेदार था। हाँ जी, अगर क्वेश्चन मजेदार रहा हो इसी बात पे फटाफट भैया एक लाइक तो आपका बनता है, और अगर ज्यादा मजेदार लगा हो भाई तो एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट, है ना।
जी, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में लगाइएगा। किसको टिक करेंगे? ऑल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी से सीरीज को कंप्लीट करिए, जल्दी से सीरीज को कंप्लीट करिए, फटाफट सीरीज को कंप्लीट करिए जल्दी से। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहिए फटाफट। क्या बात है, बिल्कुल अच्छा, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी। सर कितना बार लाइक करा रहे? आप नहीं लाइक कर सकते, शेयर कर दीजिए भैया, है ना, कोई और लाइक कर देगा। चलिए जल्दी से जल्दी से। गुरजीत जी कह रहे हैं सर कॉमन बैच के लिए डीएसएसबी के लिए कोई कोर्स अगर लेना हो तो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा गुरजीत जी। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप से मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं दिल्ली में आपको 3 सेंटर मिल जाएंगे, निर्माण विहार, उत्तम नगर और उसके साथ साथ जीटीबी नगर। तीनों में किसी सेंटर पर आप विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 9:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर? लीजिए भाई, इसी के साथ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या कहानी चली बाबू, यहां देखिए समझिएगा ध्यान से। इस जब ये कभी ऐसी सीरीज आती है तो देखिए दो तरीके से बन सकता है, या तो ये इंक्रीजिंग वाली सीरीज होती है और या तो ये आपके पास क्या होती है भाई, रिपीटेड मोड वाली सीरीज होती है। ठीक है, तो दो तरीके से भाई ये क्वेश्चन आपका बनता है। कैसे पता करेंगे इंक्रीजिंग वाला? जो लेटर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, अगर कहीं ऐसा होता, कहीं डबल एन लिखा होता, कहीं ट्रिपल टी लिखा होता, कहीं डबल एस या ट्रिपल एस लिखा होता, अगर ऐसा कहीं सीरीज में, पूरी सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक ऑब्जर्व करिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पे भी, है ना, कहीं पे मान लीजिए अगर आगे बढ़ते हुए आपको ऐसा कोई एलिमेंट दिख जाए, तुरंत समझ लीजिएगा कि सीरीज आपकी हो जाएगी इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा नहीं था, इसका मतलब ये सीरीज आपकी कौन सी भाई, रिपीटेड वाली। कुछ मत करिए, टोटल प्लेस काउंट करिए, फैक्टर करिए, फैक्टर करके तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जहां ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने प्लेस है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना। तो टोटल मिला के हैं भाई, टोटल मिला के आपके पास कितने हैं, टोटल मिला के 17। हाँ ठीक है, टोटल मिला के हैं 17। अब देखिए 17 से कहानी बाबू बन नहीं सकती है। लेटर कितने दिख रहे हैं आपको, 3, और 3 दिख रहा है, या तो 3 का ग्रुप बना दीजिएगा या तो 4 का बना दीजिए। ठीक है, पहले 3 के हिसाब से कहानी बनाते हैं। तो क्या पता चला, जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आई तो क्या पता चला, एन के बाद बीच में क्या है, एस, एन एस टी, 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 आगे देखिए टी होना चाहिए था, नहीं है, इसीलिए आपको लगा कि 17 का भैया फैक्टर कैसे हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये सीरीज कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी खत्म हो सकती है। इसका ना तो कोई एंड पॉइंट है, ना तो कोई आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया फंडा? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एस टी एन टी एस। ये किस ऑप्शन में लिखा था भाई, एस टी एन टी एस, एस टी एन टी एस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन तब मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने और खतरनाक सा आया हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो 13 से 14 बार आपके जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा गया, जिसमें आपका एसएससी भी है, रेलवे भी है, टीचिंग भी है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स है, एंट्रेंस के सारे एग्जाम्स है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिला होगा बाबू। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या इसका आंसर बन सकता है। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से फटाफट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फटाफट, ट्राई करते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई जी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है भाई क्वेश्चन मिलेगा, बी आ रहा है, बी मतलब ऑप्शन नंबर बी जिसमें लिखा गया 10। वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा जो लोग पहली बार देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने वर्टिकली ऐड किया है या तो हमने हॉरिजॉन्टली ऐड किया है, ये कहता है क्रॉस ऐड कर दो। क्रॉस ऐड का मतलब ये होता है बाबू, देखिए 4 को हमने क्या किया, 3 से ऐड किया, या 3 को हमने ऐसे कर दिया, 3 को 4 से ऐड किया तो कितना हो गया 7, 7 को 5 से ऐड कर दिया बाबू कितना हो गया 12, 3 को 7 में ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 10, और 10 को 12 से ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आ जाए कितना हो जाएगा 10, है ना। तो देख लीजिएगा सभी लोग, तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया भाई 10, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्रॉस एडिशन नाम है इसका, तो क्रॉस एडिशन के बिहाफ पे आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आपके सामने आ जाएगा। कह रहा है यदि किसी साल की 7 सितंबर को क्या है, संडे है, तो उसी साल के अगले महीने की 7 तारीख को क्या होगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, लगे रहिए भाई, लगे रहिए बिल्कुल ऐसे ही।
चले भाई जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई जल्दी से, क्या कह रहा है, यदि किसी साल की 7 सितंबर को क्या दे दिया गया, संडे, तो हमसे कह रहा है अगले महीने की 7 तारीख को क्या होगा, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में 7 को क्या होगा, मतलब 7 अक्टूबर का पूछा जा रहा है। कुछ मत करिए, इनके बीच में टोटल डेज निकाल लीजिए बाबू, ये पता कर लीजिए 7 से डिवाइड करके कितने वीक होंगे, उतने वीक को अलग कर दीजिएगा, बाकी जो बच जाएगा उसी को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो जरा एक बात बताइएगा, सितंबर में, ये हमेशा याद रखिएगा भाई, जब भी कभी किसी दो डेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकालना होगा तो एक डेट को छोड़ दीजिएगा और दूसरी डेट को लेके चलेंगे। मतलब 7 सितंबर को छोड़ दें तो सितंबर को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन और बचेंगे, बोले भाई? तो आप कहिएगा सर 23 दिन, क्योंकि सितंबर कितने का होता है, 30 का। कैसे पता करते हैं? मुक्का बना के, जो ऊपर वाले सारे 31 वाले, जो नीचे नीचे वाले सारे 30 वाले। तो जब भी कुछ ना समझे मुक्का बना लीजिए, मारिए मत, कहीं किसी को मारना नहीं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 23 दिन बच गए सितंबर में। और अक्टूबर में कहां तक जा रहे हैं? अक्टूबर में जा रहे हैं भाई 7 तारीख को। तो 23 और 7 कितना होगा बाबू? 23 और 7 आपके पास आ गया 30, डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। इसमें 2 जैसे ही आप ऐड करेंगे, और ऐड क्यों करना है? क्योंकि कैलेंडर में हम 7 सितंबर से 7 अक्टूबर आगे जा रहे हैं भाई, तो इसमें क्या करिए, +2 कर दीजिएगा। और +2 करने पे आपके पास क्या निकल के आए? संडे में 2 जोड़ दीजिएगा भाई, ट्यूसडे आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सही है भाई? चेक कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ मत करिए, आपको यह पता है कि अगर हर 7 दिन के बाद सेम डे आपका रिपीट कर जाता है। जैसे आज कितनी तारीख है भाई? आज है 1 सितंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज है आपका क्या, आज है आपका थर्सडे, तो अगली बार थर्सडे कब पड़ेगा? तो आप कहिएगा 7 दिन बाद, 8 तारीख को। फिर कहिएगा, फिर उसमें 7 जोड़ दीजिएगा। सेम लॉजिक यहां पे, अगर 7 तारीख को अगर आपको संडे दिया गया है तो 7 7 14 को भी संडे, 21 को भी संडे, 28 को भी संडे। अगर 28 को भी आपका संडे होगा तो 28 के बाद 2 दिन और जोड़ दीजिए, ट्यूसडे आ गया। अब ट्यूसडे पे आपका सितंबर खत्म हो गया। अक्टूबर में कहां तक जाना है? 7 तारीख तक। तो भैया एक बात है, ट्यूसडे में 7 दिन जब जोड़ेंगे तब भी ट्यूसडे ही तो आएगा। इसका मतलब कि ओरल भी आप इसका आंसर बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो। बोलिए समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डाइस का आपको क्वेश्चन दिया गया, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। थोड़ा टेढ़ा हो गया डाइस, लेकिन कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या हो सकती है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। अच्छा, शीर्षा जी कह रहे हैं सर मैंने सेकंड प्रोसेस से किया। कोई बात नहीं शीर्षा जी, कैसा मेथड आप लगा सकते हैं, एनी हाउ यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम। हर क्वेश्चन में आपको बस यही चीज ध्यान रखना है, जिसने समय पे भैया फतह कर लिया उसका सारा सारा फंडा बन जाएगा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आपकी स्पीड को भाई बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल तहे दिल से इस्तकबाल है, बिल्कुल ऐसे लग रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से भाई। कह रहा है 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, जल्दी से फटाफट। आप यहां पे देख रहे हैं, क्या मुझे समझ में आ रहा है? 1 के अपोजिट में भाई नंबर का क्वेश्चन, पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज है या फिर ये आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्योंकि आपको बताया गया था, आपको याद होगा, जहां भी आपने पढ़ा भाई हर जगह फैकल्टी ने आपको यही बताया होगा कि नंबर वाले क्वेश्चन या डॉट वाले क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि ये जो डाइस आपको दिया गया है वो आपका स्टैंडर्ड है या फिर है नॉन स्टैंडर्ड। जब तक भाई ये चीज नहीं पता चल पाएगी तब तक समझ ली कहानी बनेगी नहीं भाई, ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने जब यहां चेक किया तो मेरे को पता चला कि जो स्टैंडर्ड का फंडा होता है, 1 और 6 अपोजिट होते हैं, 2 और 5 अपोजिट होता है, 3 और 4 अपोजिट होता है। ये कहानी आपको जब अपोजिट आपने बोल दिया तो ये कभी भी आपको साथ साथ नहीं दिखने चाहिए, है ना भाई? और अगर ये साथ साथ दिख जाएंगे तो इसका मतलब फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं रहा। जैसे मैंने कहा 1 और 6 अपोजिट है, जैसे मैंने कहा भाई कि मैं फ्रंट हूं, ये मेरा बैक है। अगर आपको मेरा फ्रंट दिख रहा है भैया तो आपको मेरा बैक नहीं दिख रहा, अगर आपको मेरा राइट दिख रहा होगा तो आपको मेरा लेफ्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? और अगर कोई ऊपर देखेगा उसको मेरा टॉप दिखेगा तो उसको मेरा बॉटम नहीं दिखेगा, ठीक है? सेम लॉजिक यहां पे भाई। तो देखिए जैसे मैंने 2 को दिखाया तो 2 अगर दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 5 भी दिख रहा है, इसका मतलब डाइस आपका कौन सा हो गया? डाइस आपका हो गया नॉन स्टैंडर्ड। और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो आपके पास रूल है, जब केवल एक फिगर कॉमन होता है या जब 2 फिगर कॉमन होता है। यहां दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है। तो यही से आप घूम जाइए, क्लॉकवाइज रोटेशन करिए, सर्कुलर मोशन का रूल लगा दीजिए। 3 से कहां पहुंचेंगे? 5 पे, फिर कहां पहुंचेंगे? 2 पे। जो भी कॉमन पार्ट होगा वही चलना शुरू कर देंगे, 3 4 6। एक कैंसिल करके वहां पे हमने क्या लिख दिया? 1, जो अभी तक नहीं आया था। बाकी सारे नंबर 1 से लेके 6 तक ये आपस में हो जाएंगे ऑपोजिट। हमसे 1 का ही ऑपोजिट पूछा गया था, 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी को चुन लीजिएगा, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइएगा। हमसे कह रहा है स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया, बर्ड और क्रो, इन तीनों के बीच का करेक्ट लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। मैं बोलूं या ना बोलूं, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन को फटाफट लाइक और शेयर करते चलिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी। आई जा देखा जाए सर, तीन तरह का कंसेप्ट होता है, याद रख लीजिएगा। ऑल है, ऑल के बाद नो है, नो के बाद सम है। आपने करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी दो वर्ड को आप पहले पिक करिए, उनके बीच में सबसे पहले खोजिए ऑल कलेक्शन। अगर ऑल मिल जाता है बाबू तो ठीक है, अगर ऑल नहीं मिल पाता तो फिर नो खोजिए, नो नहीं मिल पाता तो सम तो खैर होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर ऑल खोजा जाए तो आप कहेंगे सर कि स्पैरो पार्ट है किसका? बर्ड का, मतलब सारी की सारी जो स्पैरो होंगी वो बर्ड होंगी। अच्छा, फिर यहां क्या दिया? क्रो दिया गया, क्रो भी एक तरीके का बर्ड है, तो क्रो भी भैया किसके अंदर आएगा? बर्ड के अंदर ही आ जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया, स्पैरो भी बर्ड के अंदर, क्रो भी बर्ड के अंदर। अब ये बताइए स्पैरो और क्रो का क्या रिलेशन होगा? सर नो का रिलेशन होगा। इसका मतलब ये हो गया स्पैरो, ये हो गया क्रो, और इसको कवर कर दीजिए किससे भाई? बर्ड से। तो सबसे पहले याद रखिएगा पार्ट एंड होल का रिलेशन। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं यूपी है इंडिया, सबसे पहले इसको ऐसे बना दीजिएगा कि हाँ भाई यूपी पार्ट है किसका? इंडिया का, है ना। तो जहां कहीं भी पार्ट एंड होल का रिलेशन होगा सबसे पहले आप उसको टिक करिएगा, जिससे सबसे पहले दो के बीच में कहानी बन जाए। बाकी जो तीसरा पार्ट बचेगा, बाकी दोनों के साथ रिलेट करते हुए आसानी से कहानी को बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते। इसका मतलब आपके पास जो सही आंसर निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेट्स हैव अ लुक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइएगा। और 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या भाई? ये हमसे कह रहा है कि आप इसको बॉड मास रूल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से जल्दी से बताइए सॉल्व करके क्या कहानी बननी चाहिए। ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 से जल्दी से फटाफट ट्राई करते रहिए, रुकना थकना मना है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, देखिए क्या कहानी बन सकती है। ए का मतलब यहां साइड में पहले लिख देता हूं। ए का मतलब यहां क्या दिया है? एडिशन। फिर उसके बाद एम का मतलब दिया है मल्टीप्लिकेशन। डी का मतलब दिया गया बाबू डिवीजन। जी का मतलब आपको दिया गया ग्रेटर देन। एल का मतलब आपको दिया गया लेस देन। बस इतनी सी कहानी थी आपके पास। मतलब यहां देखिए कहीं इक्वल टू वगैरह नहीं है, तो बीच में LHS RHS करके सारी कहानी आपकी सही बनेगी। आप सभी जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं बी की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं सी की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आज देखा जाए कहानी को क्या आप बना के चल रहे हैं। आइए वन बाय वन जरा क्रॉस चेक करते हैं। सभी लोग बॉड मास वाला रूल इसमें अप्लाई करिएगा, तभी जाके कहानी बन पाएगी। एक चीज और ज्यादा देखिए, रीजनिंग लगाइए। ए मतलब देखिए, ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो एडिशन के लिए भैया ए लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम लिख दिया, डिवीजन के लिए डी लिख दिया। ठीक है, जो उस वर्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसका पहला लेटर तो लिख दिया गया भाई। बोलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ते। जी का मतलब क्या? ग्रेटर देन। एल का मतलब लेस देन। मतलब जो वहां सिंबल लिखा गया वो उसका, वो जो वर्ड आप प्रोनाउंसिएट करते हैं उसका पहला लेटर तो भैया इंडिकेट किया गया। आई जा देखे ध्यान से। ए का मतलब सीधा कहिए एडिशन है, ये आपका डिवीजन है, ये आपका क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। इसकी बात करिए तो ये एडिशन हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बताइए भाई। तो देखिए ये आपके लिए बन गया क्या? ये आपके लिए बन गया LHS और ये बन गया आपके लिए RHS। तो आप जो कर सकते हैं ये बड़ा होना चाहिए इससे। आई जा ध्यान देते हैं। देखिए भाई 5 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसके पास जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 1.5 के आसपास ऐसे कुछ बनेगा आपके पास। बोलिए ठीक है, 1.5 या 1.6 के आसपास। 1.6 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, है ना। तो आपके पास आ जाएगा 5.6। अब इसकी जरा वैल्यू देखिएगा, यहां पे आपके पास क्या आ रहा है? 3 दूना 6 और 6 12। इसका कंफर्म हो गया सर कि ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़िए। ए का मतलब एडिशन है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, एल का मतलब क्या बाबू? लेस देन है, डी का मतलब डिवीजन है और ए का मतलब एडिशन है। तो पहले क्या करेंगे? फिर से वही कहानी। ये आपके लिए बन गया LHS और ये आपके लिए क्या बन गया? RHS। ध्यान दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई के यहां करेंगे तो 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 क्या करें भैया? छोटा है। जरा यहां देखेंगे, अगर बात करेंगे तो 6 को अगर हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया
कितना आ जाएगा 3, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। क्या 24 छोटा है क्या 11? जरा बताइएगा ध्यान से, बोलिए। आप लोग जो बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन कहां सेटिस्फाई कर रहा है भाई? आगे बढ़िए सर। डी का मतलब डिवाइड था, ए का मतलब एडिशन था, जी का मतलब ग्रेटर देन था, डी का मतलब डिवीजन था, ए का मतलब एडिशन था। आप जो कर सकते हैं वो इसी में कर सकते हैं, बोलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए अब यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है, एलएचएस बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल है आरएचएस है। जरा चेक करिएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 + 4 कितना हो जाएगा भाई? यहां आ जाएगा 6, 6 बड़ा है। अब यहां देखिएगा 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। सर ये भी नहीं हो सकता, मतलब क्लियर हो गया। अगर 3 नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल से बिल्कुल से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना, देखिए बहुत कंसंट्रेशन से करिएगा, प्लस उसके साथ साथ बॉड मास रूल है ना, बॉड मास रूल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये भूल जाएंगे बाबू तो समझ लीजिए सारी कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इक्वेशन जब भी आपके पास आए हमेशा याद रखिए बॉड मास रूल के थ्रू ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर हो गया फंडा? चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। और ये आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई, बताइए फटाफट क्या इसकी कहानी बन सकती है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्या कहानी बन रही है? एक पर्सन का फेस किधर है भाई? वेस्ट की तरफ है, और वहां से क्या कर रहा है? राइट में टर्न करता है 100 डिग्री, फिर वहां से लेफ्ट में टर्न करता है 145 डिग्री, फिर वहां से लेफ्ट में टर्न करता है 90 डिग्री। आप मुझे बताइए उसकी मुंडी किधर है? जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। आया भाई किसी का? क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डिग्री में बेसिक तरीके से भाई उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट की तरफ फेस है 100 डिग्री राइट में। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए सभी लोग, राइट का मतलब क्या होता है बाबू? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट का अगर टर्न करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस फंडे को याद रखिएगा, सारी कहानी बना देगा। तो राइट का मतलब ये क्लॉकवाइज चलते हैं 100 डिग्री, ये तो 90 हो गया। अब वो 100 का लोग सोचते थोड़ा सा ज्यादा कर दो, लेकिन ये भाई ये क्या कंफर्म है क्या कि थोड़ा ज्यादा करके 100 डिग्री हो ही जाएगा? नहीं, इसका मतलब कि आपको जो दूसरा तरीका आपको समझाएगा तो कौन सा भाई? प्लस माइनस वाला। वहीं से इसकी कहानी को सॉल्व करना शुरू करिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमने क्या किया, हमने यहां पे सारे लेफ्ट की वैल्यू को, सारे राइट की वैल्यू को लिख दिया। सबसे पहले राइट में कितना गया था भाई? 100। लेफ्ट में कितना गया था? लेफ्ट में गया था 145। फिर देखिए लेफ्ट में कितना गया था? 90। अब लेफ्ट से राइट को चाहे कैंसिल कर दीजिए, चाहे इसको आप आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे आ गया 235, तो ये तो आपका हो गया 100 डिग्री। दोनों का निकाल लिया डिफरेंस, और जैसे दोनों का डिफरेंस निकाला पता चला 135 डिग्री आ गया। ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई? लेफ्ट बड़ी है या फिर राइट बड़ी है? तो आप कहिएगा सर बड़ा है आपके पास लेफ्ट, तो जो लेफ्ट बड़ा होगा, लेफ्ट बड़ा हो तो लेफ्ट लिख दीजिएगा, राइट बड़ा होगा तो राइट लिख दीजिएगा। अब स्टार्टिंग में उसका फेस किधर था भाई? स्टार्टिंग में फेस था उसका वेस्ट में। वेस्ट से 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज चलिएगा या एंटी क्लॉक? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है ध्यान दीजिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुचि जी बिल्कुल सही कहे भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी जरूर होती है ना, तो ना तो हड़बड़ाना है ना तो गड़बड़ाना है भाई साहब, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने साउथ ईस्ट दिया ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? ये हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट का मतलब हमेशा याद कर लीजिए, लेफ्ट का मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में ना, जैसे घड़ी आपकी चलती है उसका अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपका लेफ्ट की वैल्यू है। राइट का मतलब होता है बाबू क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी आपकी चलती है बिल्कुल वैसे चल लीजिएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तक मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है, आपसे क्या भाई? ये आपसे कह रहा है कोडेड ब्लड रिलेशन का फंडा। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या आपकी कहानी बन सकती है। एक इक्वेशन आपको दिया गया, इस इक्वेशन में आपसे पूछा गया पी का के से क्या रिलेशन होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, समझ में आ गया भाई? चलिए हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई फटाफट।
जी रीमा जी, डेली क्लास आपकी होगी, आपकी डेली क्लास मिलेगी। आज मेरी क्लास है, कल कोई और फैकल्टी आपको मिलेगा भाई, लेकिन क्लास ये आपकी जल्दी से ऐसे ही आपकी चलती रहेगी डेली। बस आपका सपोर्ट, आपका सहयोग बना रहेगा। तो जल्दी से भाई, एक मिथ शुरू हुआ है, जल्दी से आप सबकी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अध्ययन मंत्रा के इस परिवार को जितनी जल्दी हो सकता है इसको 10 लाख पहुंचाइए। इसमें आप सबका छोटा छोटा से, कहते हैं ना भाई, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बस एक चीज समझिएगा कि जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए, जिससे ज्यादा ज्यादा लोग भाई इस चैनल के हमारे परिवार में जुड़े और जल्दी से परिवार आपका 1 मिलियन मतलब 10 लाख के बराबर हो जाए, है ना भाई। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। जी गुलिस्ता जी कह रहे हैं सर मुझे कम आती रीजनिंग, प्लीज बताइए विद एक्सप्लेन कैसे सीखेंगे। तो जी गुलदस्ता जी, गुलदस्ता है शायरी जी, रीजनिंग देखिए कि भाई रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग बस आपके दिमाग से खेलने वाला एक, कहते हैं ना भाई, इसको कीड़ा कह सकते हैं। तो ये ऐसा कीड़ा है जो आपके दिमाग में अगर एक बार अगर जम गया तो इसका मतलब ये आपके पूरे दिमाग को ऐसा खाली करेगा कि आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस सब्जेक्ट के लिए कि आप, कहते हैं ना, कितना एडिक्शन आपको अगर हो जाएगा कि आपको सिर्फ दिन रात सुबह शाम बस यही सब्जेक्ट दिखाई, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी कोर्सेज आपके चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, एक बार आप क्लास में, क्योंकि ये तो सिर्फ एमसीक्यू सीरीज आपकी चल रही है, जब किसी चीज को आप डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट समझ में आ सकता है, ठीक है। चलिए हाँ भाई, आया आंसर, वेरी गुड, इसका आंसर डी आ रहा है। आइए देख लेते हैं। देखिए भाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा बाबू, मल्टीप्लाई का मतलब डॉटर लिखा गया है। प्लस का मतलब क्या लिखा है, प्लस का मतलब फादर लिखा गया है। डिवाइड का मतलब क्या लिखा है बाबू, मदर लिखा गया है। माइनस का मतलब क्या लिखा गया, ब्रदर लिखा गया है। तो चलिए, इक्वेशन जो आपके पास है, आपको पता है कि हमेशा बैक टू फ्रंट आपको मूव ऑन करना पड़ता है, और बैक टू फ्रंट अगर मूव ऑन करेंगे तो हमसे किसका रिलेशन पूछा, पी का के से किसका रिलेशन होगा। चलिए भाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था, डॉटर, यहां लिख दीजिए डॉटर। माइनस का मतलब क्या बोला गया था, जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। माइनस का मतलब था ब्रदर, तो यहां लिख दीजिए ब्रदर। प्लस का मतलब क्या लिखा गया था, प्लस का मतलब था भाई फादर, यहां पे लिख दीजिए फादर, सही है भाई। डिवाइड का मतलब क्या लिखा था, डिवाइड का मतलब आपको दिया गया था मदर, यहां लिख दीजिएगा मदर। बस सिंपल सा फंडा है। आइए देखें, तो मैं अपने आप को के मानिएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं के। अगर मैं कहूं मेरी बेटी, मेरी बेटी का भाई है तो मेरा कौन हो जाएगा, बेटा। मेरे बेटे के पापा हैं तो मेरे कौन हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे पतिदेव, बोलिए भाई। और मेरे पतिदेव की माँ है तो मेरी कौन हो जाएगी, मेरी हो जाएगी सास। और अगर मेरी हो जाएगी सास तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है, ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। सर डिटेल के लिए कोर्स परचेज करना, गुलदस्ता जी आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पढ़िए कहीं पढ़िए। अगर आपको यहां से लगता है कि यहां आपको पढ़ के सब कुछ समझ में आ सकता है, तो अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर होंगे, मतलब अगर आप आईफोन वाले होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो वेब पोर्टल है उसका www.live.adhyamantara.com पे जाके आप वहां से भी लॉग इन करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो भी सारी कहानी आप करना चाहें, ठीक है भाई। चलिए, हाँ जी, क्लियर हो गया भाई। तो जिसका मतलब, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है भाई, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि गुड वॉइस इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। कहते हैं ना कि जो अच्छी जिनकी आवाज होती है, जैसे कहते हैं ना कि ओए 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 ये क्या करके मानोगे, ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे फिर तो तुम्हारी सारी कहानी बनी जाएगी। इसका मतलब अगर आप ऐसी आवाज वाले हैं तो इसका मतलब कौन आपको लाइक करेगा। तो लेकिन यहां पे कह रहा है कि गुड वॉइस जो होगा वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट टू मेक इट बेटर एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस रेगुलरली। तो चलिए भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। अब इस पे कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है, अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन इसे बेहतर और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। इसमें सबसे बड़ा निष्कर्ष आपको जो दिया गया, क्या कह रहा है, गिफ्ट ऑफ नेचर नीड्स नर्चर, की प्रकृति के उपहार को पोषण की जरूरत है, ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है थ्रू योर वॉइस, है ना, सॉरी, दो योर वॉइस मे नॉट बी गुड स्टिल यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। तो क्या करें, भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन फिर भी आप अभ्यास जारी रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और उसका भाई एक पार्ट आपके पास निकल के आ सकता है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या इसकी कहानी बन सकती है, क्या इसकी कहानी बन सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे लगे रहिएगा, क्या बात है। सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। देखिए भाई, ये चीज तो कंफर्म है कि यहां देखिए ऊपर बोला गया है कि गुड वॉइस जो होगी वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन उसे परफेक्ट बनाने के लिए, अब जैसे मेरी आवाज अच्छी नहीं, बिल्कुल भी, अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं भैया, तो मैं काहे को भैया जाऊंगा किशोर दा के साथ और वहां पे काहे को रियाज करूंगा, जब मुझे पता है मैं कितना भी गाऊं। एक बार मैंने गाने की कोशिश की थी, फेयरवेल था मेरे कॉलेज में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था और बीबीए करने गया था, तो फ्रेशर पार्टी थी, और भाई साहब ऐसा गाना गाया कि 6 महीने तक मुझसे कोई बोला ही नहीं।
है ना। मतलब जैसे कुछ लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि संदीप से चले भैया कुछ बोले बात करें, मेरा गाना सुन के भाई साहब वो मेरे से इतने खफा नहीं थे, लेकिन मेरे जैसे गाना उन्होंने सुना ना, मेरा जैसे मैंने राग छेड़ा ना, राग भैरवी, और ऐसा भैया राग भैरव हुआ कि सब निकल गया। ठीक है, तो चलिए, तो इसलिए याद रखिएगा, तो ये हमसे यही कहा जा रहा है कि गुड वॉइस अगर है तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं उसको। जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझ लीजिए कहानी आपकी बनती जाएगी और अच्छी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जो गिफ्ट ऑफ नेचर उसको नर्चर की जरूरत पड़ेगी, तो कंफर्म है। दूसरा मुझसे कह रहा है कि अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा फिर आप बाथरूम सिंगरे बन के रह जाएंगे, फिर आप बाहर कहीं गाना मत लग जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके अंदर गाने का भैया क्या कहते हैं, एक होता है वो गुनगुनाते रहते, वो सिर्फ गुनगुना सकते हैं, लेकिन जैसे वो अगर उन्हें अगर हल्का सा गला फाड़ा तो समझ लीजिए वहां जितने रहेंगे सारे सारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए, क्लियर फंडा। अच्छा, तो इसका मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइएगा। हमसे कह रहा है कितने पेयर ऑफ लेटर आप बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो वर्ड दिया गया उससे। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी से, जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी सर, सुना दो अपना सॉन्ग प्लीज। अरे नहीं भैया डागर साहब, आज नहीं सुना पाऊंगा, एक बार फ्रेशर पार्टी में सुनाया था तब वो हाल, तब यहां सुना दूंगा भैया, तो जितने देख रहे हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, आज नहीं सुनाऊंगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी बताइए भाई। रजिस्ट्रेशन जो वर्ड आपको दिया गया आपने बताना है टोटल मिला के कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी से लाइक करिए भाई इसको, जल्दी 500 लाइक पहुंचा दिए, फिर गाना सुनाऊंगा आपको, है ना। 500 लाइक पहुंचा दिए, गाना सुनाऊं फिर आपको। 500 लाइक, है ना। जनता जवाब चाहती, 310 लाइक के साथ चल रहे हैं, क्या इसे हम 500 लाइक तक पहुंचा सकते हैं? जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ पेयर आप कैसे चेक करते हैं? ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोश आप सबका हो रहा है ठंडा। 19 के बाद 20 क्वेश्चन के बाद एक बार फिर से जरा जोश का आपको जब देखते हैं भाई, डोज एक दिया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे भाई 19 का क्या रहा है, बी आ रहा है। आइए जरा देखिए ध्यान से, जब कभी भी हम पेयर चेक करते हैं तो पेयर कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेयर हमेशा आपका उसके साथ बन सकता है जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है। सेम कहानी यहां पे आपके साथ बनती है कि जिस लेटर से आप पेयर बनाने जा रहे हैं, हमेशा उसके जो आगे का लेटर होगा, हमेशा उसके आगे के आने वाले लेटर के साथ ही उसका पेयर बन सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रजिस्ट्रेशन से पेयर बनाना शुरू करें तो हर लेटर से आपको पेयर बनाना है भाई। अब पेयर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए इस वर्ड में कहीं ए होता और कहीं ई होता, तो इनके बीच में अगर मान लीजिए 3 लेटर अगर आपके पास आ जाते तो इनका दोनों का आपस में क्या बन जाता, पेयर बन जाता भाई। कैसे? ए के आगे ए और ई के बीच में कितने लेटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 लेटर। और यहां भी कितने लेटर है, बी सी डी, यहां भी आपके पास नंबर ऑफ लेटर 3 ही है। तो नंबर ऑफ लेटर अगर आपके उतने ही, देखिए लिखा गया हाउ मेनी सच विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज गिवन इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सिंपल सा फंडा आपके पास क्या आता है कि जिस लेटर से आपको शुरू करना उसके आगे के लेटर को काउंट करते जाइए, और जहां भी आपके बोलने के अकॉर्डिंग लेटर मिल जाएगा वही उसके साथ पेयर बनाए। कैसे? आर से अगर शुरू किया तो देखिए आपने बोला एस, और यहां पे क्या बोल रहा है बाबू, यहां पे बोल रहा है आपके पास ई, इसका वाला पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आर एस, फिर आपने बोला टी और इसने बोला जी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डेली मैच करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, मैच करना है कि किस लेटर के साथ वो पेयर बना देगा। तो यार ध्यान दीजिएगा, आर के आगे एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर जो लेटर हम बोल रहे हैं कहीं भी मेरे बोलने के अकॉर्डिंगली कहीं वो लेटर नहीं मिल रहा, इसका मतलब आर के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, बेचारा सिंगल रह जाएगा। अब आर से हम इधर भी चेक कर सकते थे रिवर्स ऑर्डर में, याद रखिएगा फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ऑर्डर में आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। क्लियर फंडा? चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। ई से अगर शुरू किया तो ए से लेकर डी तक से कोई मतलब नहीं, ई के जो आगे के लेटर्स होंगे उसके आगे के लेटर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ई के आगे एफ, इधर तो नहीं आ रहा, इधर चेक कर लीजिए। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं आ रहा भाई, इसका मतलब ई से भी कोई पेयर नहीं बनेगा। आगे बढ़ा पढ़िए ध्यान से। चला जी से शुरू किया जाए तो जी से शुरू करेंगे तो जी के आगे एच हो गया, आई हो गया। इधर चलना शुरू करें तो जी के आगे एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो भाई एक पेयर आपका बन गया जियो का। क्या चेक करिए जी और ओ के बीच में क्या नंबर ऑफ लेटर्स उतने ही हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच आते हैं। तो जी और ओ के आगे कितने लेटर होंगे इनके बीच में, तो जी के एच आई जे के एल एम एन ओ, टोटल मिला के कितने भाई आपके पास 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर वहां भी है, 7 लेटर यहां भी होंगे। क्लियर फंडा? तो यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स उतने ही होने चाहिए जितने इनके बीच में
इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अगर आई से शुरू किया जाए तो आई के आगे जे के एल नहीं आ रहा, आई के आगे जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं आ रहा भाई, छोड़ दीजिए। एस से शुरू करिए, एस टी लगातार है, वहां भी एस टी लगातार होता है, यहां भी एस टी लगातार है। इधर चेक करिए, एस के आगे टी यू वी नहीं आ रहा भाई। टी से शुरू करिए तो टी से देखिए बड़ा लेटर आगे कहीं है नहीं, ना तो कहीं आपको यू दिख रहा है, ना तो वी दिख रहा है, ना डब्ल्यू। तो इसका मतलब जब कोई लेटर उसके आगे का दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब भाई वो पेयर बना ही नहीं सकता है। चलिए आर से अगर शुरू किया तो एस और टी, इधर चेक करिए, आर के आगे एस टी यू वी नहीं आ रहा भाई, छोड़ दीजिए। ए से शुरू करिए, बी सी डी नहीं आ रहा भाई, ए के आगे बी सी डी ई एफ जी नहीं आ रहा। टी से चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इससे बड़ा लेटर ना तो इधर है भाई, ना तो इधर है। आई से शुरू करिए, जे के नहीं आ रहा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। इसका मतलब देखिए जैसे ही आपका चौथा पेयर बना तो आपके पास देखिए या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। एक पेयर अगर आपका और बन गया समझ लीजिए मोर देन 4 को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अब जरा आगे चेक करते हैं, ओ से शुरू किया तो ओ पी इधर तो नहीं आ रहा, उधर चेक करिए, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ का टी के साथ भी पेयर बन गया। इसका मतलब सीधा मोर देन 4 को टिक करके भाई आगे बढ़ जाए। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया था लेकिन आज उन सब का क्वेश्चन हो रहा है गलत। इसका मतलब कि प्रैक्टिस आपकी नहीं चल रही है। प्रैक्टिस चल रही होती भाई तो कभी भी ऐसी गलती आप नहीं करते। समझ में आ गया भाई जी। और टोटल मिला के अगर मैं पेयर बताऊं इसमें तो टोटल मिला के इसमें है 7 पेयर। ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में चेक करके मुझे बताइएगा, पेयर का नाम लिख लिख के कि हाँ भाई जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि 4 पेयर हैं तो आप लोग क्या करिएगा, टोटल सारे पेयर निकाल के आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा टोटल मिला के वो 7 पेयर आपके कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, कहते हैं ना अब तक 56, बिल्कुल सेम कहानी आपके सामने। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द नेहा तिवारी, अच्छा द नेहा तिवारी, ठीक है भाई। ये क्लास डेली इसी टाइम पे चलेगी, बिल्कुल नेहा जी, रात में 10 बजे, ठीक है भाई, रात में 10 बजे डेली हम आपको मिलेंगे अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट वीडियो कर दीजिएगा शेयर और बता दीजिएगा, फैला दीजिएगा सब जगह, ठीक है। बता दीजिएगा कि एनवीएस के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है अध्ययन मंत्रा पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब सेशन से ही आपके सारे की सारी कहानी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। नहीं गुलदस्ता जी ऐसा नहीं बनेगा, आर का के साथ नहीं बनेगा बाबू, एक बार फिर चेक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया है ना जी। ऐसे करते हैं, ठीक है रीमा जी, कोई सीखते रहिए, सीखने में कोई बुराई नहीं बाबू, ठीक है। सीखेंगे तो सब सिखा दूंगा और एनवीएस में आसानी से आपका पूरा नंबर निकल के आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे भाई आपके, ठीक है। क्या किया गया सर? कुछ नहीं किया गया सर, कुछ नहीं किया गया। तो आंसर कैसे आया सर? ये कौन सी कहानी है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर देंगे भैया तो आर आ जाएगा। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दे बाबू तो मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है और 1 आएगा तो, लेकिन उन्हें आर कैसे लिख दिया? तो कहानी क्वेश्चन की क्या कही, इनको आपस में वो कर दीजिएगा ऐड, और जब इनको आपस में आप ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करके कितना आता है? 4 आता है। और ये क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं, आपको याद होगा, लेकिन आप सब भूल चुके हैं। इसका मतलब बादाम खाना कर दीजिए शुरू, है ना। अब वो कौन सा बादाम होगा? रीजनिंग वाला बादाम होगा, ठीक है भाई। चलिए तो इन सबको ऐड कर दीजिए, आता है 4, और 4 को लिख दीजिए किसमें? लेटर में लिख दीजिए, वर्ड में जैसे आप लिखते हैं, और उसका जो लास्ट लेटर होगा वही देखिए इसका कोड बनाया गया है। आया मजा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इन सबको ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा बाबू? आपके पास आ जाएगा 8, और जैसे ही देखिएगा 8 आ जाएगा तो उसका जो लास्ट लेटर होगा ये बन जाएगा। इसको ऐड किया 12 आ गया, ई आ गया। आया मजा? इसको ऐड करिए 16, लास्ट लेटर एन हो गया। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25, है ना। अच्छा 5 + अच्छा 20 हुआ ना, तो 20 अगर आ जाएगा तो 20 का जो लास्ट लेटर वो क्या है? वाई आपके साथ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या इस क्वेश्चन के बाद दिमाग का धागा खुला कि नहीं खुला भाई साहब, है ना? दिमाग का धागा खुला कि नहीं खुला? चलिए बताइए, दिमाग का धागा खुला कि नहीं खुला? जी बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, साक्षी जी कह रहे हैं हाँ सर याद आ गया, क्वेश्चन दिया था आपने पहले। बोलिए भाई, दिमाग के धागे खुलने वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं? मजा आया?
मजा है कि नहीं मजा है, जल्दी बताइएगा। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद जल्दी से बताइएगा जोश आपका कैसा चल रहा है। अगर अभी भी किसी को लगे भाई साहब कि मेरी मेहनत जाया अगर हो रही है, कि आपको लग रहा है कि जाग के अगर आपको भाई तकलीफ हो रही है, तो प्लीज क्लास से चले जाइएगा। लेकिन प्लीज यहाँ जितने लोग रहें, लेकिन वो ऐसे रहें कि जो कहते रहें कि सर अभी एक क्वेश्चन और, अभी एक क्वेश्चन और, अभी एक क्वेश्चन और। ठीक है भाई, बोलिए, समझ में आया भाई? क्या बात है, खोल के भैया दिमाग का धागा, क्या बात है। चलिए, धागा खोल दिया है ना। सबसे पहले ये वर्ड कहां यूज किया था? आपने MS धोनी मूवी देखी होगी, तो सुशांत सिंह राजपूत जी ने भाई साहब कहा था कि भैया पूरा धागा खोल दिया है ना, जो धोनी का कैरेक्टर कर रहे थे प्ले। आइए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं भाई साहब, बिल्कुल से जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। एक क्वेश्चन और आया धागे खोलने वाला, है ना, जो हाईएस्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। करने पे आ जाएंगे भाई तो सब कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं करने पे आएंगे भाई साहब तब तो है ना। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। तो आप पानी पी लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए भाई जी, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, फटाफट लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया भाई कुछ? चलिए, इस क्वेश्चन के बाद आप ये जरूर बोलेंगे कि सर कुछ कुछ होता है। आइए जा देखा जाए भाई कुछ कुछ होता है कि नहीं होता। लीजिए जरा समझिएगा ध्यान से। ग्रेटफुल के लिए जो कोड इन्होंने दिया बाबू, क्या इन्होंने दिया ग्रेटफुल के लिए कोड? अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग कर दी भाई। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का मतलब क्या है? S9W5 K11S29। तो कहानी के क्वेश्चन के क्या कहा? कहानी ने ये कहा भैया इसको क्या करिए, कुछ मत करिए, ऐसे बनाइए, इधर 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 क्रॉस कर दीजिएगा, इधर 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 इधर। यहां पे क्या किया? यहां पे किया +1, यहां पे कर दिया +2, यहां पे कर दिया +3, यहां पे किया +4, यहां पे किया +5, यहां पे किया +6, यहां पे किया +7 और यहां पे कर दिया +8। मतलब क्या किया? क्रॉस एडिशन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार इधर से प्लस किया, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ये +4 हुआ, ये +5, ये +6, ये +7 और ये +8। इसका मतलब कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया? कंटेम्प्ट। तो चलिए भाई कंटेम्प्ट का जरा कोड बनाते हैं। और जैसे आप कंटेंट का कोड बनाएंगे, पेयर किया, चलिए भाई पहले इधर से करना है +1, और जब इसमें +1 करिएगा तो कहानी किससे शुरू होगी? कहानी शुरू होगी P से। एक बार लेटर लिखना है, एक बार नंबर लिखना है, एक बार लेटर एक बार नंबर। तो लीजिए भाई दो ऑप्शन तो निपट गए। अब देखिए P के बाद जो अगली वैल्यू होगी उसी से कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब क्या करना है? नंबर लिखना है। C की रैंकिंग होती है 3, उसमें +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और जैसे ही आपने कहा 5 आएगा, क्लियर हो गया सर ऑप्शन नंबर D। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर D दिया है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चेक करिएगा सभी लोग। एक और तड़कता भरता क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई साहब, कि इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। कभी नहीं देखा होगा भाई साहब, है ना, मैंने कहा ना कभी नहीं देखा होगा। कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा बहुत पहले, है ना भाई, बहुत पहले, बहुत पहले ऐसी चीजें मैंने बताई हुई थी आपको, और आई विश मुझे पता था, सब आप भूल चुके होंगे भाई साहब, है ना। देखिए सारे गायब होना शुरू हो गए, हे भगवान, थोड़ा सा एक क्वेश्चन भैया खतरनाक सा है, देखिए सारे गायब होना शुरू कर दिए, है ना। सर आई कांट गिव द आंसर। शीर्षा जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, आपको सब कुछ आता है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमें ये नहीं आता है, समझ लीजिए उसको कोई मर्जी पढ़ा दे, कितना हैंडसम से हैंडसम बंदा आपको पढ़ा दे, वो कभी भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आ सकती। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 का 22 पे आ जाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है एमओ के लिए दिखा गया 1311 HJ का कोड क्या होगा? जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। सर ये क्वेश्चन कभी नहीं देखे मैंने। रीमा जी तभी तो करवा रहा हूं भैया, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं देखी पहले, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं ना, तो बस ऐसे लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर। एक और सर, वेरी गुड, आएगा भाई, आएगा आएगा। आज पिटारे में से सब कुछ निकला है भाई साहब, है ना। बस लगे रहिएगा, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, और जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
जल्दी से बताइए भाई सभी लोग फटाफट, क्या कहानी चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, अगर हम इसकी रैंकिंग में आपको लिख के दे देता हूं, चलिए अब जरा इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। कुछ लोगों ने कहा है सर इसका आंसर हो जाएगा 8-10, बहुत बढ़िया है, हे भगवान। हाँ हाँ जी 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 जी। ई ना चलबे, ऐसा करबे तो हम ना पढ़ा पाबे भाई, है ना। ई ना चलबे, ई बिल्कुल ना चलबे। एम की रैंकिंग होती भैया कितनी, 13, और ओ की रैंकिंग कितनी होती, 15। लेकिन यहां पे हमको कितना दिया हुआ है, यहां पे तो हमको दिया हुआ है 11। तो आप कैसे कह सकता है कि इसकी रैंकिंग को लिख दिया गया। अगर आप इसकी रैंकिंग को लिखता है इधर, तो इधर इसका मतलब यहां भी इसकी रैंकिंग को ही आपको लिखना था, लेकिन ऐसा तो यहां नहीं किया गया ना भाई। चलिए, तो आइए दादा क्या किया गया, जरा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा। इसको हम समझने की कैसे कोशिश करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमको क्या करना है, हमको करना है एम का ऑपोजिट, और एम का ऑपोजिट कितना होता है, एन। और एन की रैंकिंग कितनी होती है दादा, 14। उसमें से आपको एक कम कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13। सेम लॉजिक आपको लगा देना है। ओ का ऑपोजिट क्या होता है, एल, और एल का रैंकिंग कितना होता है, 12। उसमें से एक आपको कम कर देना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 11। यही लॉजिक आपको लगा देना है नेक्स्ट वाले पे। एच का ऑपोजिट होता है एस, और एस का रैंकिंग होता है 19। उसमें से एक कम कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना भाई, आपके पास आ जाएगा 18। क्लियर। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। जे का ऑपोजिट क्या होता है, जे का ऑपोजिट होगा भाई क्यू, और क्यू की रैंकिंग है 17। उसमें से कम कर दीजिएगा 16। इसका मतलब 18 16 के साथ ऑप्शन नंबर सी आपका कर रहा है इंतजार। आपके आने वाले पेपर में बता दूं भाई साहब, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, अगर एनालॉजी का कोई क्वेश्चन अगर बेहतरीन लेवल का अगर आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास ये वाला। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आया मजा, है ना। क्या बात है, क्या बात है। ये होते हैं भाई साहब ऐसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए 500 क्वेश्चन अगर कर लीजिए, तो बताइए क्या रह जाएगा भाई साहब, है ना। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आ जाएगा भाई 23 पे। आज मजा भाई मेरे को बहुत आ रहा है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 23 बोलते हैं। वाह, ये होती है टैलेंट वाली बात। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। सर कहां से लाए हो आप, रीमा। रीमा जी बस आप लोगों के लिए कोशिश यही रहती है जितना ज्यादा ज्यादा भाई, क्योंकि ये चैनल जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये चैनल अपने आप में ही भाई बड़ा एक अलग है, जो हर बार कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आता है। तो चलिए, एक टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, एक बार जरा ट्राई करके देखिएगा, तो सारी कहानी आपको पता चले कैसे होगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी 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 से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट, लगे रही बिल्कुल ऐसे ही। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। आया भाई जी, 9:15, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टैलेंट भाई साहब, टैलेंट इसे कहते हैं, टैलेंट, प्योरली टैलेंट, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस जो है वो दिल्ली से निकलती है हर आधे घंटे में, हर 30 मिनट के बाद। बोलिए, एक इंक्वायरी क्लर्क ने आपको क्या बताया कि बस जो होगी भैया वो 10 मिनट पहले जा चुकी है ना। जैसे मैंने आपको बताया, आप आए बस के लिए, तो मैंने आपसे कहा कि यार कोई बात नहीं, आप तो अभी लेट हो चुके हैं, क्योंकि बस, ट्रेन और ऑटो, है ना, एक जाता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा चला आता है। तो कह रहा है कि भाई कि एक के बाद दूसरा अपना आता रहेगा, तो आप एक काम करिए, कोई बात नहीं, अगर आपकी बस छूट गई है तो बस, मैंने उससे ये बोला कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, और मैंने उससे यही बात सीधा सा बोला, मैंने कहा यार बस, ट्रेन और ऑटो जो होता है वो एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। तो उस कंडीशन में आपको अगला भैया बस मिल सकती है कितने बजे, 9:35 पे। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि उस जिस समय उस इंफॉर्मेशन को जो क्लर्क था उसने पास ऑन किया था किसकी तरफ, पैसेंजर की तरफ, वो एग्जैक्टली टाइम आपके लिए क्या था, बस वो टाइम आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए भाई जल्दी, सिंपल सा फंडा है सर, 9:35 पे अगर नेक्स्ट बस जाएगी, इसका मतलब जिस बस के बारे में उसने अपना भैया क्या जो कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान उसने दिया, वो जो बस इससे आधे घंटे पहले गई थी, वो कितने बजे गई थी, 9:05 पे। कोई दिक्कत, बोलिए।
जो बस आपके पास गई थी, है ना, जो बस गई थी लास्ट वाली जिसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने दी थी, वो कितने बजे गई थी? 9:05 पे। उसको तो छोड़ दिया, उसका काम खत्म हो गया भाई। अब इस 9:05 के बारे में कह रहा है मुझसे कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। मतलब इस वाले टाइम के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10 मिनट पहले 9:05 हुआ था या बस आपकी गई थी। बात तो वही हो गई ना भाई। इसका मतलब अभी जो समय होगा वो इस वाले समय से 10 मिनट बाद का होगा, तभी तो मैं बोलूंगा ना 10 मिनट पहले 9:05 हुआ था। तो इसका मतलब आज क्या हो जाएगा भाई? आज का मतलब आपके पास 9:15 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर फंडा? जी समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये कहता कि 10 मिनट बाद बस जाएगी, इसका मतलब कि 8:55 पे फिर मैं आपसे इंफॉर्मेशन ये दे रहा होता कि भाई 10 मिनट पहले 9:05 होगा या बस के जाने का समय होगा। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसने बोला कि बस जो है वो जा चुकी है 10 मिनट पहले। बोलिए, 10 मिनट पहले अगर बस जा चुकी है तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी 10 मिनट बाद की। ठीक है, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइएगा। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24, और ये रैंकिंग का सवाल है भाई। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए देखिए क्या कहानी बन सकती है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चले भाई। जगा दीजिए सभी को जो सोने जा रहे हैं, बुला लीजिए सभी को भाई, सब जो सोने जा रहे हैं जल्दी से बुलाइए फटाफट। आजा भैया, आजा आजा, है ना। चले जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। एक था मुर्गी चोर जी कह रहे लाइक और शेयर कर दो गाइस, क्या बात है भाई साहब, है ना। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए क्या ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी गुलदस्ता जी कह रहे सर टीचर अगर ऐसे ही समझा दें तो स्टूडेंट्स गर्दा उड़ा दे। बिल्कुल गर्दा उड़ेगा गुलदस्ता जी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है भाई, पहले एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से फटाफट, देखिए क्या कहानी बन रही है। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फटाफट, जल्दी से जल्दी 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 से जल्दी से फटाफट। 6 आ रहा है भाई, आए जा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है टोटल आपके कितने स्टूडेंट है? 29। अब इस 29 में भैया रोहित की जो पोजीशन है वो कितनी बता दी गई आपको? रोहित की पोजीशन बता दी गई कितनी? 17। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, रोहित की पोजीशन बता दी गई कितनी भाई? 17। और करण की पोजीशन कितनी बता दी गई राइट हैंड से? कितनी भाई बोलिए, करण की पोजीशन राइट से बता दी गई 17। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में जब भी कभी रो में 2 पर्सन आपके पास आ जाएंगे तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा ये चीज आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि सर हाउ कैन वी एश्योर कि सर ये जो दोनों पर्सन होंगे वो दोनों इस तरह से होंगे या फिर वो इस तरह से होंगे। मतलब ये ओवरलैप करके बैठेंगे, अपनी पोजीशन को क्रॉस करके बैठेंगे, या फिर दोनों अलग अलग करके ही बैठेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज कैसे हम पता कर सकते हैं? तो ऑलवेज मेंबर, या तो आपको टोटल पता हो बाबू, और या तो आपको ये पता हो कि उनके बीच में कितने पर्सन है, उससे भी आप जज कर सकते हैं। यहां पे आपसे नहीं बोला गया कि इनके बीच में कितने लोग हैं, इसलिए हमने यहां पे क्या दे दिया आपको? टोटल दे दिया। तो टोटल है कितने बाबू? टोटल है आपके पास 29। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर टोटल रो में है 29 और यहां से यहां तक आपने कितने पर्सन को बैठा दिया? 17 लोगों को भाई, तो आपने यहीं पे बैठा दिया। और यहां से अगर देखें 17 लोगों को यहां से यहां तक बैठा दिया। मतलब अभी ही आप रो में 34 लोगों को तो बैठा ही चुके हैं, और प्लस बीच में पर्सन भी आने हैं। इसका मतलब क्या आपने पोजीशनिंग सही की है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये पोजीशनिंग सही नहीं है, क्योंकि दोनों पर्सन को अलग अलग बैठाने से बिना क्रॉस कराए हुए ही टोटल आपका ज्यादा हो जा रहा है पूरे रो के दिए गए टोटल से। इसका मतलब सर डेफिनेटली यहां पे ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा ही बनेगा। और अगर यहां पे ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब जरा भाई जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन का बन चुका है फ्रेम, और जब क्वेश्चन का फ्रेम बन चुका है तो जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन मुझसे कह क्या रहा है। तो लीजिए भाई, रोहित को बैठा दीजिए यहां पे 17th पोजीशन पे, और करण को बैठा दीजिए यहां पे, वो भी कितने पे भाई? वो भी आपके पास है 17 पोजीशन पे। क्लियर फंडा? अच्छा आगे मुझसे क्या कह रहा है कि इनके बीच में पूछा, किसके किसके बीच में भाई? रोहित और संदीप के बीच में पूछा गया इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। और हु, ये हु किसके लिए बोला गया? याद रखिएगा, हु हमेशा नियरेस्ट पर्सन के लिए बोला जाता है, और नियरेस्ट मतलब संदीप के लिए बोला गया है कि वो करण के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे है भाई। करण के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे 1 और 2, यहां पे है संदीप। हमसे क्वेश्चन ने पूछा संदीप और रोहित के बीच में कितने लोग हैं? अभी इनके बीच में 2 लोग आ चुके जिसमें करण भी है। बोलिए
अब जब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा भाई कि करण और रोहित के बीच में कितने लोग हैं, तब तक क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल आपके पास है, अगर मैं कहीं से काम करूं, रोहित की पोजीशन राइट से निकाल लूं, और राइट से इसकी पोजीशन होगी कितनी, आपने कहा कि सर राइट से करण की पोजीशन है 70। बहुत ध्यान समझिएगा भाई, नहीं निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि राइट से अगर रोहित की करण की पोजीशन अगर 17 है, तो सर ये डैम श्योर है कि रोहित की पोजीशन 17 से कम ही होगी, क्योंकि राइट से देखिए आप काउंट करने पे करण आगे जाके आ रहा है और रोहित पहले आ जा रहा है। बोलिए भाई सही है ना। तो इसका मतलब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, जो आप फंडा पढ़ते हैं उसी फंडे के हिसाब से टी की वैल्यू 29 और लेफ्ट से इसकी वैल्यू 17 है। राइट से आपको पता करना, -1 कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो पता चला सर कि रोहित की पोजीशन राइट से कितनी आ गई, बोलिए भाई, राइट से आ गई आपके पास 13। अब जरा बताइएगा, राइट से ये 13 है, राइट से 17 है, कितने प्लेस आगे चला गया सर, 4 प्लेस आगे चला गया। मतलब बीच में कितने लोगों को क्रॉस किया उसने, 3 लोगों को। तो 3 लोग यहां हो गए, 2 लोग यहां हो गए। इसका मतलब संदीप और रोहित के बीच में 5 लोग होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बिल्कुल से देख लीजिएगा सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार फिर से तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपके आंखों की नींद को भाई सब गायब कर देगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपके आंखों की नींद को गायब कर देगा भाई साहब। आइए देखते हैं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। कोई बात नहीं संगीता जी, जिस क्वेश्चन को नहीं समझ में आप पाएंगे आप उसको दोबारा से क्या करिएगा, मैराथन को दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद जब भी कोई दिक्कत अगर होगी तो उसको आप एक बार फिर से 1 बार 2 बार 4 बार उसको देख के सारी कहानी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। आशीष जी कह रहे श्रीलंका 1। भैया मुझे तो नहीं पता श्रीलंका जीता नहीं जीता, लेकिन हम अभी नहीं जीत पाए हैं क्योंकि अभी तक 500 लाइक का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। अब फिर आप लोग कहते हैं भैया कि मैराथन ले लीजिए। कहा है मैराथन ले लीजिए भैया, जरा बताइए। आप लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ लग जाइए भाई एक बार फिर से, अब की बार एग्जाम पार। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, लगे रही भाई, लगे रही, लगे रही, बिल्कुल ऐसे ही। डबल एम जी कह रहे हैं नींद आने लगी। अभी रुक जाइए भाई, ये वाला क्वेश्चन वहां भी नींद सारी गायब कर देगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए क्या कहानी हुई है सर, कॉर्नर से राइट साइड का नंबर कितना दिया बाबू, 30 दिया गया, और कितना दिया 30, दोनों कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 90 आता है। वो 90 कहां लिखा गया है, आया समझ में। फिर इधर आ जाइए, फिर जा चेक करिएगा, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करिए, 30 और 6 को, कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे, 180। वो किधर लिखा गया है, बोले भाई। देखते चलिए देखते चलिए देखते चलिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 150 के साथ चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा। 160 नहीं होगा मनीषा जी, 150, 150 है ना, 150 आपका, 160 तो ऑप्शन में नहीं है ना, टैलेंट वाली बात हो गई फिर तो, है ना। आया समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया समझ में। अच्छा बताइए मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में भाई, इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए, बस फटाफट लाइक और शेयर करते चलिएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 26, बिल्कुल आतंक करने के लिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। जिसने सबसे पहले इसका आंसर दिया ध्यान रखिएगा, उसका उसको उसको उसको, उसको कुछ मिलेगा, और क्या मिलेगा मैं बताऊंगा बाद में, पहले एक बार आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए जिसका सबसे पहले आया, कंप्यूटर जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, उसका नाम बताइएगा मेरे को। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से, जल्दी से फटाफट। आया भाई, सबसे पहले किसने दिया है, कंप्यूटर जी देखिए, रीमा जी ने, रीमा जी ने दिया है 26 का बी। अच्छा चलिए भाई, बी दिया है इन्होंने आंसर, और जा देखते हैं सही है गलत है। बाकी लोग आगे कहानी जा समझिएगा ध्यान से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, क्या कहानी चल रही है। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन, अभी तक सही आंसर किसी का नहीं आया भाई साहब, है ना, सही आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। कुमार जी सही आंसर दे रहे हैं, पूजा जी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई, जी पूजा जी बिल्कुल सही, जिन लोगों ने 7 आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही। क्या कहानी हुई है इसका, देखिए कहानी क्वेश्चन की क्या बनती है, जरा समझिएगा ध्यान से। हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको बढ़ना होता है, और एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके प्लस करके ऐसी कहानी बनाते हैं। लेकिन आप चाहे इधर चल लीजिए चाहे इधर चलिए, भैया बड़ा नंबर कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करना है, कुछ मत करिए, सबको टोटल कर लीजिए वर्टिकली। वर्टिकली सबका टोटल के बाबू 200 आ गया, इन सबका टोटल कर लीजिए 200 आ गया, इन सबका टोटल कर लीजिए 200 आ गया, इन चारों का टोटल कर लीजिए 200 के बराबर होना चाहिए। और इसी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? हाँ जी। तो वैसे हमेशा जब भी क्वेश्चन मिलेगा हमेशा एक कंसेप्ट होगा, बिल्कुल जी पूजा जी बिल्कुल सही है, सबको ऐड कर देना था आपको। तो भैया सबसे पहले आंसर दिया कुमार जी, उनको क्या मिलता है, कंप्यूटर जी उनको हम कुछ देना चाहते हैं, दे दिया जाए। कंप्यूटर जी हरिंदर सर कह रहे हैं कि उनको दे दिया जाए, एक लाइक का बटन उनके लिए दे दिया जाए यहाँ हमारी तरफ से, अध्ययन मंत्र तरफ से, और बाकी भाई अध्ययन मंत्र तरफ से उनको 1 नंबर मिलता है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा दिल है मेरा, 1 नंबर भी दे दिया भाई साहब, उसके साथ उनको लाइक का ऊपर थंब लाइक भी दे दिया, ऊपर लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कह रहा है 12 अगस्त 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं गुलदस्ता जी, कोई बात नहीं, सेशन को, अरे भाई सब 400 लाइक हो गए, 400 लाइक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी इसको 500 लाइक पहुंचा दीजिए भाई, जल्दी से 500 लाइक पहुंचा दीजिए जी। देखा भाई साहब, इतना बड़ा दिल किसी का, देखा देखा ना कितना बड़ा दिल है मेरा, है ना। हाँ चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट भाई। 12 अगस्त 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था, क्या कहानी चल रही है सर, आपके पास फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, LTDY प्लस उसके बाद LY। भाई देखिए जिसको ये फार्मूला पता है वो बना लीजिएगा, जिसको जिसको ये फार्मूला नहीं पता है पहले फार्मूले को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब उसके बिहाफ पे कहानी आप बना पाएंगे। अभी भाई वो पूरा फार्मूला भी नहीं बता पाऊंगा मैं, तो जो मेथड है उस मेथड के बिहाफ पे सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर बता दे रहा हूं कि क्या कहानी बनेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। LTDY प्लस LY प्लस उसके साथ साथ डेट हो जाएगी, प्लस उसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो प्लस उसके साथ साथ भाई साहब MC हो जाएगा, प्लस उसके साथ साथ CY हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 7। LTDY मतलब लास्ट की 2 डिजिट कितनी है भाई 88, यहाँ 88 लिख दीजिए। इसको 4 से डिवाइड करिएगा, लीप ईयर पता चल जाएगा, तो 4 से डिवाइड करने पे 22 बार चला जाएगा। डेट कितनी बाबू आपके पास 12 है। मंथ कोड अगस्त का कितना होता है 3 होता है, जो आप सबको याद होगा जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है भाई। सेंचुरी कोड 1988 मतलब कौन सदी हो गई भाई 20वीं सदी के लिए कोड कितना हो जाएगा 6। सबको ऐड करके 7 से कर दीजिए डिवाइड, 8 2 10 2 12 12 3 15 6 21, 21 8 2 10 10 2 12 और 1 13, 131/7। जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 1 कम 7, 6 7 8 56, कितना बच गया भाई 5। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो जिन लोगों ने, कुछ लोगों गूगल करके बता दिया फटाफट, उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने भाई गूगल नहीं किया, जिन लोगों को कंसेप्ट पता था, जिन्होंने कंसेप्ट से किया है, याद रखिएगा उनका आंसर भी है बिल्कुल सही। ठीक है, जिसमें नीरज जी हैं और हिमानी जी हैं, उसके साथ साथ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पे मूव ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भाई साहब ये है। संदीप एक हैंडसम सा है, नौजवान सा लड़का है ना, एकदम चुस्त दुरुस्त कसा हुआ मुस्टंडा। वो क्या कर रहा है भाई साहब, ऑफिस से चलना शुरू करता है, और ऑफिस से चलना शुरू करता है कितना था 50 मीटर जाता है। किधर जाता है, कहां जाता है, उसके बारे में किसी कुछ भी नहीं खबर है। आप जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसकी कहानी बन सकती है। ट्राई, चलिए जल्दी 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 फटाफट भाई साहब, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी 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 से फटाफट,
चलिए बता दूं भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला गया, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कुछ लोग नॉट दे रहे हैं। आज देखिए, संदीप ऑफिस से चलना शुरू करता है, किस डायरेक्शन में जाता है भाई, इसके बारे में कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। तो आप क्या काम करिए, कुछ मत करिए, आप भी ऑफिस से चलना शुरू करिए किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए हम ऊपर से ही चलना शुरू कर दें। अब यहां से क्या करा, 50 मीटर गया, यहां से लेफ्ट टर्न किया भाई, और लेफ्ट टर्न करके कितना चला गया, 20। फिर यहां से क्या किया, फिर से लेफ्ट टर्न किया और कितना चला गया भाई, 30। फिर यहां से राइट टर्न किया और कितना चला गया बाबू, 80। और जब वो 80 पहुंचा, 80 मीटर जाके जब वो स्कूल पहुंच गया, घर पहुंच गया, घर पहुंचने पता चला कि उसका जो फेस था वो किधर था, ईस्ट की तरफ था। मतलब ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है बाबू, ईस्ट। इसका मतलब इधर वाला क्या है, ईस्ट। तो इसी को उठा के आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लिख दीजिए। अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट के सामने वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ कहां चला जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। और साउथ कहां चला जाएगा, ऊपर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम ऊपर से चलना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन एक्चुअली डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ऊपर। और ऊपर इस बार क्या आ रहा है, इसके ईस्ट आने की खुशी में ऊपर हो गया साउथ। और साउथ का मतलब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुनाव का ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा भाई बिल्कुल सही। ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, कुछ नहीं करना आपको, स्टार्टिंग में किसी भी डायरेक्शन से आप चलना शुरू कर दीजिए। थोड़ा डिस्टेंस कवर करके लेफ्ट चलिए, राइट चलिए, करते करते आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां पे जाके आपको लास्ट में बताया जाएगा कि हाँ भाई उसका फेस अब किधर है। उसको वही फेस मान के उसी को उठा के स्टार्टिंग पॉइंट बना दीजिए। और जिस लाइन को आपने आगे बढ़ाया होगा उस लाइन पे जो आएगा वही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते चले, फटाफट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइएगा। और 29 क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किसका भाई, ब्लड रिलेशन का। जल्दी से बताइए सभी लोग, फटाफट जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए एक आदमी ने कहा द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, है ना भाई। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, आप मुझे बता दीजिएगा। सन ऑफ, देखिए आज क्वेश्चन कम होंगे लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन जितने आपको करवा रहा हूं सारे क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप कहते हैं ना भाई, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत मजा आपको भाई इस सेशन के बाद आने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई फटाफट, वेरी गुड, लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट। क्या बात है भाई साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। क्वेश्चन का देखिए ये इनडायरेक्ट रिलेशन है और इसके कितने पार्ट्स हैं, आपके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, पहला पार्ट मुझसे ये कह रहा है कि लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए किसने कहा था भाई, मैन ने कहा था। और क्या कहा था, उसके इकलौते भाई का बेटा। अब बताइए, इसके इकलौते भाई का बेटा होगा तो इसका कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेफ्यू, मतलब भतीजा। किसका भतीजा, लेडी का जो भतीजा है वो मैन का कौन है भाई, वो मेरी वाइफ का भाई है। और मेरे वाइफ का भाई है, इसका मेरा कौन हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो उस लेडी का है भतीजा। इसका मतलब वो मेरा कौन हो जाएगा, वो मेरे साले का, मेरा जो साला है, मैं जिसको साला कह रहा हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू कि वो किसी लड़की वो किसी लेडी का भतीजा है। इसका मतलब कि वो लेडी कौन है, वो मेरे साले की है बुआ। और अगर मेरे साले की बुआ है तो मदर इन लॉ हो नहीं सकती, ग्रैंड मदर हो नहीं सकती, फादर इन लॉ तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका कर रहा है इंतजार, जहां पे लिखा हुआ है ससुर की वो कौन है, बहन है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा, अरे भाई मदर इन लॉ कैसे हो सकता है भाई, जरा बताइएगा, मदर इन लॉ कैसे हो सकता प्रिया जी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे साले की बुआ, अगर मेरे साले की बुआ होगी, साले की मां नहीं बोल रहा हूं भाई, है ना, तो मेरे साले की बुआ, मेरे साले की बुआ मतलब कि जो मेरी सास होगी उसकी ननद है, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनकी वो बहन है। क्लियर हो गया फंडा। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर डी को चुना है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया है। एक वर्ड आपको दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फटाफट और बताइए आंसर क्या हो सकता है। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। बलवंत जी, मदर इन लॉ नहीं होगा बाबू, मदर इन लॉ नहीं होगा, गलत कर रहे हैं आप, है ना, मदर इन लॉ नहीं होगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, आ गया, ठीक है भावना जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए
हाँ फुफिया सास, बहुत बढ़िया राधा जी, क्या बात है ना, कह रहे फुफिया सास होगी है ना चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी से जल्दी से। कह रहा है एक वर्ड आपको दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है आपके सामने, इस वर्ड का कौन कौन लेटर निकालना है। पहला लेटर, पहला मतलब कौन हो जाएगा बाबू, ए। चौथा लेटर, चौथा लेटर कौन हो जाएगा भाई, चौथा लेटर हो जाएगा आई, बोलिए। फिर उसके बाद नौवां लेटर, 5 6 7 8, नौवां लेटर हो जाएगा आर। 10 11 12 13 14 लेटर क्या हो जाएगा एन। हमसे कह रहा है इन चारों लेटर का यूज करना है और सबको एक ही एक बार यूज करना है। सबको एक एक बार यूज करके बताइए आप कितने मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहला वर्ड आपके पास क्या बन जाएगा, रेन, ठीक है भाई। अब अगर रेन आपके पास वर्ड बन गया, और बताइए और कौन सा वर्ड बन सकता है, और कौन सा वर्ड बन सकता है। कोई बात नहीं, उसको रुचि जी फिर से देख लीजिएगा, उसको सेशन को दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ भाई, और कौन सा वर्ड बन सकता है बताइए, ए आई आर एन, चारों का यूज करना है। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस विच विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम राइट एंड। हमसे कह रहा है अगर एक ही वर्ड आप बना पाएंगे तो उस वर्ड का राइट एंड से तीसरा लेटर बताना है, और राइट से तीसरा आपके पास क्या है भाई, ए है, क्योंकि एक ही वर्ड आपके पास बनेगा। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिएगा। उसके भी यहाँ पे अब आप आगे देखेंगे, हमसे ये भी बोला गया था कोई वर्ड अगर आप ना बना पाए तो आप एक्स को टिक कर देंगे, अगर एक से ज्यादा वर्ड अगर आप बना पाते हैं तो उस कंडीशन में आप एम को टिक कर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। देख लीजिएगा, ईरान नहीं, ईरान कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, असलम जी कह रहे रानी हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड मत बनाइएगा। देखिए कोई कह रहा रानी है ना, अब कोई कह देगा रीना, है ना, रीना रीना रीना, केजीएफ देख के आएंगे तो रीना रीना कहना शुरू कर देंगे। एक भैया जी कह रहे हैं ईरान होगा, तो ये ध्यान रखिएगा सारे के सारे भाई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं, सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, और प्रॉपर नाउन को कभी भी आप मीनिंगफुल वर्ड में मत रखिएगा, अदरवाइज कहानी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एयर नहीं भाई, बोला गया था हर वर्ड का यूज करना है, वर्ड के सारे लेटर का यूज करना है, जो लेटर वहां लिखे गए थे ए आई आर और एन, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, हर लेटर का यूज करना और सबको एक ही बार यूज करना, मतलब कि आपको 4 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, ठीक है भाई। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बड़े, 429 लाइक भाई, जल्दी से 500 लाइक पहुंचा दी इसको, जल्दी फटाफट, 12 बजे से पहले भाई साहब 500 लाइक पहुंचा दी, जल्दी से फटाफट जी, 12 बजे से पहले 500 लाइक पहुंचा दी, जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगे रहे भाई। जल्दी बताइए इन चारों में से कौन सा अलग है, ये आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी से बताइए सभी लोग कौन सा अलग हो सकता है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31, वेरी गुड जी मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस ऐसे लगे रहिएगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर फटाफट करते चलिएगा। जल्दी बताइए भाई सभी लोग फटाफट, क्या कहानी बन सकती है इसकी, एक बार जरा देखिए भाई सभी लोग, देखिए क्या कहानी बन रही है, एक बार देखो जरा कौन सबसे पहले आंसर देता है, मेरे ज्यादा एक बार देखा जाए। 31 जल्दी बताइएगा सभी लोग, 31 का आंसर जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। आया भाई, कुछ लोग जा रहे हैं सी की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं ए की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं किसी की तरफ नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो अपने पे ही जाएंगे ना। जल्दी से बताओ भाई फटाफट इसका आंसर, टी के साथ जा रहे हैं, आइए जा देखा है, समझिएगा क्या कहानी चल रही। देखिए बी बैंकिंग से, अब देखिए ये तो कंफर्म है कि मीनिंगफुल से मीनिंगलेस अगर बन रहा है तो एक चीज तो कंफर्म है भाई कि ये कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो बी से एच अगर बात करेंगे, देखिए 2 से 8 हो गया +6, लेकिन ए से पी नहीं बनेगा बाबू, है ना, तो एक बार इसको रिवर्स करके देखते हैं। तो जी से एच हो गया, तो बीच में क्या चल रहा है, पहले आपने देखा +1, 14 2 16, फिर क्या हो गया बाबू, देखिए +2, 9 3 12, तो फिर क्या हो गया देखिए +3, 11 4 15, फिर अगला क्या हो जाएगा बाबू देखिए +4, ठीक है, 14 5 19, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, रैंकिंग याद हो कितना आसान हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा भाई 7 हो गया, फिर जा देखिएगा 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। तो ये लॉजिक आपका चल रहा है, वो भी कैसे, रिवर्स साइड से, रिवर्स गियर में आपका चल रहा है। आइए आगे बढ़िए, 18 1 19 बिल्कुल सही है, 5 और 2 7, 13 और 3 16, फिर अगला 4 15 4 19, है ना, फिर 20 और 5 25, आगे बढ़ते चलिए, 19 और 6 25, फिर उसका आगे बढ़िएगा 21 और 7 28, 28 में बी आता है, कंफर्म है, फिर अगला 9 होना चाहिए, 3 और 9,
है ना, सॉरी 8, 3 और 8 कितना 11, ये बिल्कुल सेम ट्रैक पे, ये भी बिल्कुल सेम ट्रैक पे, आगे बढ़िए भाई। S से T +1 है ना, R से T +2, 5 और 3 8 हो गया भाई। फिर अगला 4, 25 और 4 29 होना चाहिए था, 21 और 5 26 होना चाहिए था, है ना। फिर आगे 6, 2 और 6 8, ये भी बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़िएगा, T से U +1 हो गया, ठीक है, 19 और 2 21, 5 और 3 हो गया 8, 18 और 4 कितना हो जाएगा भाई 22, है ना, 18 4, फिर 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 20 और 6 कितना होना चाहिए था 26, मतलब कि यहां पे Z आना चाहिए था। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा सभी लोग। रैंकिंग देखिए, रैंकिंग आपको कितनी जितनी जल्दी याद होगा भाई उतनी जल्दी आप ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर फंडा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि वेल लिखा हुआ है, वेल के साथ मैमल लिखा हुआ है, मैमल के साथ फिश लिखा हुआ है। आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर आपके पास वेन डायग्राम होगा जो इस कंसेप्ट को फॉलो करेगा। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। जो लोग क्लास में लेट जुड़ रहे हैं आप सभी लोग भाई इसको जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है भाई। और इसी बीच में आपको भाई कुछ चीजें दिखा दी जाए, और इसमें सबसे पहले आपके पास देखिएगा जरा ध्यान से कि कुछ चीजें ऐसी हैं भाई जो कहते हैं ना कि जो बहुत ही यूनिक इस समय अध्ययन मंत्रालय में भाई कुछ ऐसी किताबें बनी हुई हैं जो बहुत ही आपके लिए भाई फ्रूटफुल है। जिसमें से एक किताब मेरे पास आप देख रहे हैं एनवीएस की आपको दिखाई पड़ रही है, और दूसरी किताब आपको सीडीपी की दिखाई दे रही है। इन दोनों किताब को अगर आप ले लीजिएगा भाई सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप सब इन सारी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पे आप जाके भाई परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे आ सकते हैं सेंटर पे आके भी भाई इनमें से किसी भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सीडीपी की बुक है जो मेरे पास आपके साथ राइट साइड में मुझे दिख रही है, और लेफ्ट साइड में एनवीएस मास्टर की बुक है। तो जिसका इसका एनवीएस का पेपर है एक बार इस बुक को जरूर एक बार देख लीजिएगा भाई, क्योंकि ये बुक्स मतलब कहते हैं भाई बहुत मेहनत की है रोहित सर ने इन दोनों बुक्स में, और काफी सारे कंसेप्ट बहुत सारे ऐसे जो लोग भाई लेके गए हैं बुक को काफी अच्छा वो बता भी रहे हैं कि भाई देखिए ये बाकी तो आप ही पढ़ पाइएगा कि भैया क्या कहानी चल रही कैसे चल रही है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको भाई लेना होगा तो आपका 2 सोर्सेज जहां से आप इन दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। हाँ भाई देखिए ध्यान से, तो क्या कहानी कह रही है, वेल क्या है बाबू, वेल है आपका क्या मैमल, तो वेल को मैमल की ही कैटेगरी रखेंगे। और फिश जो हो जाएगा, फिश इनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसका मतलब आप सबको चुनना था ऑप्शन नंबर ए को, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना ध्यान दीजिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, आइए आगे बढ़ते चले फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसकी कहानी बन सकती है। आपके पास दिया गया है एक पर्टिकुलर ऑप्शन जहां पे लिखा गया एक्सप्रेशन, जहां पे आपके पास ये कहानी बनी हुई है, यहां बीच में एक सिंबल गायब है, बाकी यहां पे टी है, फिर उसके बाद परसेंटेज करके एल लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है यहां पे हम कौन सा सिंबल फिल कर दें जिससे आपसे ये बोला जा रहा है कि जे जो होगा वो टी का क्या होना चाहिए बाबू, जे जो होगा टी का क्या बनना चाहिए, भाई बनना चाहिए। चलिए भाई ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या कहानी बनेगी आपकी, ठीक है। अरुणा जी अगर बुक अभी आपके पास अनअवेलेबल बता रहा है तो इसका मतलब स्टॉक अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होगी। जैसे फिर से आप दोबारा आप उसमें लगे रहिएगा, जैसे ही अवेलेबल होगी तुरंत आप उसको परचेस करके आप इस बुक का यूज कर सकते हैं अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेल भी फिश है, नहीं अनुराग जी वेल फिश नहीं है, ध्यान रखिएगा। वेल आपके मैमल है, वेल को हम फिश नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उसका जो आंसर होगा भाई वो आपके पास जो बना हुआ था कि वेल मैमल के अंदर रख दीजिएगा और फिश को बिल्कुल दोनों से अलग कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए क्योंकि उसके पास लंग्स होते हैं और साथ साथ वो बेबी बर्थ करती है, जो वेल जो हम मैमल्स की कैटेगरी होती है, इसलिए वेल को हम फिश नहीं बोल सकते। हाँ भाई चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए जल्दी से भाई, जल्दी 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 बताइएगा। पूजा जी ने दिया 33 का डी, डी मतलब डिवाइड भी आप रख दीजिए या मल्टीप्लाई भी रख दीजिए। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखिए ध्यान से, परसेंट का मतलब क्या दिया गया आपको, परसेंट का मतलब दिया गया था मदर, यहां हमने लिख दिया भाई मदर। अब जरा देखिए डिवाइड का मतलब क्या दिया गया था, डिवाइड का मतलब अपने को दिया गया था सन, यहां हमने लिख दिया सन। इसका देखिए जरा ध्यान से समझिएगा कि मैं यहां पे एच के हिसाब से क्या चल रहा है कि एच की मां का बेटा,
अगर मेरी माँ का बेटा होगा तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है, मेरी माँ का बेटा होगा इसका मतलब कि मेरा भाई होगा भाई। अब यहां जरा समझिएगा ध्यान से, हम कौन सा सिंबल फिल कर सकते हैं। यहां लिखा गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया भाई, सिस्टर। अगर मल्टीप्लाई का मतलब अगर यहां सिस्टर में लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहां सिस्टर लिख दिया, इसका मैंने मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ है, ध्यान रखिएगा, खतरनाक तरीके वाला नहीं बोल रहा भाई, ठीक है। तो मेरी बहन की माँ हुई भैया, तो मेरी माँ हो गई, और मेरी माँ का बेटा तो मतलब मेरा भाई। जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि जे टी का भाई है, तो इससे देखिए पहले वाले से तो भाई ये क्लियर हो रहा है। अब जा देखिए डिवाइड वाला पार्ट क्या कह रहा है। डिवाइड का मतलब भाई क्या दिया गया था आपको, सन। अगर मान लीजिए यहां पे मैं सन लिख दूं, अब जरा समझिएगा, मेरे बेटे की, अगर मेरे बेटे की माँ हुई, अगर मेरे बेटे की माँ है तो मेरी कौन हो जाएगी भाई, मेरी हो जाएगी पत्नी। और मेरी पत्नी का अगर बेटा है, मेरी पत्नी का बेटा भैया मेरा बेटा, इसका मतलब कि भाई सेकंड वाला तो हो नहीं सकता है, बोलिए। अब जा देखिएगा ध्यान से, तीसरा वाला, तीसरा क्या कह रहा है, डॉलर। अगर यहां मैं डॉलर लिख दूं, मतलब यहां पे मैं वाइफ लिख दूं, मेरी वाइफ की अगर माँ है, मेरी वाइफ की माँ, इसका मतलब मेरी कौन हो जाएगी, सास। और मेरी सास का अगर बेटा होगा, मेरी सास का बेटा, तो मतलब मेरा कौन होगा, साले कहीं के, यही तो बोलूंगा ना भैया उसको देख के। इसका मतलब कि इसका तीसरा भी नहीं हो सकता। अब जा देख लीजिएगा लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट वाले में कह रहा है मल्टीप्लाई भी हो या तो डिवाइड वाला हो। डिवाइड वाले पार्ट कैसे आप सही कर रहे थे भाई, जरा बताइएगा ध्यान से जी, बोलिए। डी वाले पार्ट में आप ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो है लेकिन साथ साथ डिवाइड भी होगा। जब डिवाइड वाला पार्ट अगर आप फिल करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, डिवाइड वाला पार्ट फिल करके कैसे भाई उसका भाई बन सकता है, जरा बताइए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने ए को चुना है, ध्यान दीजिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। हो गया भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके पास 7 से 8 बार है ना, 7 से 8 बार ये आपको 20 साल के पेपर में आपको मिल सकता है, प्रीवियस ईयर में। सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है भाई सब इस क्वेश्चन का। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर बताता हूं इसकी कहानी क्या होगी। हाँ भाई जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। सर नींद आ रहा है, कोई बात नहीं, सो जाइए भाई साहब, जिसको सोना है वो सो जाइए, है ना। ये सेशन उनके लिए है जो जगते रहते हैं, जो कहते हैं ना, बस एक छोटी सी लाइन होती है, जो कल थे सपने वो आज है अपने, जो आज है सपने वो कल होंगे अपने। तो सपने अगर देखना है तो खुली आंखों से देखिएगा, आंखें बंद करके सपने जो देखे जाते हैं वो बताने लायक नहीं होते भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको उस मन में रखिएगा। वो सपने देखिए जो खुली आंखों से आप देखना चाहते हैं। हाँ भाई जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। हिंदू का कोड दिया गया है 61257, मैन का कोड दिया गया है 924, और आपको बताना है इंदिरा का कोड क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सर आज के क्वेश्चन बहुत कलयुगी हैं, गलत हो जा रहा है। रुचि जी याद रखिएगा, सेशन को क्लियर करने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे 12 से 13 साल की मेहनत को शो कर रहा है भाई साहब। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत मेहनत से भाई बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या कहानी बन रहेगी, जल्दी 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 से फटाफट, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता दिया जाए जी, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया भाई, जल्दी 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 से फटाफट। हाँ भाई ट्राई कीजिए, आया भाई, नहीं आना, देखिए समझ लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जम्बल्ड कोडिंग, है ना। कैसे आप ये पता करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बहुत बेहतरीन कंसेप्ट समझा रहा हूं भाई, पहली बार यूट्यूब पे ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक बार देख लीजिएगा भाई मैराथन के अंदर, एक बार जरा देख लीजिएगा ध्यान से क्या लिखा गया है। हिंदू के लिए कोड लिखा गया कितना, 61257। अब जरा देखिएगा मैन के लिए क्या कोड लिखा गया है, मैन के लिए कोड लिखा गया 924, और आपसे पूछा है आप मुझे बता दीजिएगा इंदिरा के लिए क्या कोड होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन नंबर कोडिंग का होता तो नंबर कोडिंग के हिसाब देखिए भाई, यहां भी एन है यहां भी एन है, इसकी रैंकिंग जो भी प्लस माइनस करते हैं इसके साथ देखिए, यहां भी 2 यहां भी 2, बिल्कुल सेम आना चाहिए था। दोनों में एक नंबर कॉमन तो है,
लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पे है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका एच के लिए जो कोड होगा वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड जंबल्ड कोडिंग। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जंबल्ड कोडिंग है। ये कैसे पता करेंगे? अगर देखिए दोनों में एन आपका कहां पे, इसमें तीसरे लेटर पे एन है, यहां पे भी तीसरे नंबर पे आपका पास एन है, तो इसका मतलब दोनों की पोजिशन के हिसाब से नंबरिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी। यहां 2 है तो यहां लास्ट प्लेस पे भी 2 ही होना चाहिए था, तब जाके क्वेश्चन आपका नंबर कोडिंग का होता। लेकिन अभी ये क्वेश्चन किसका हो गया? जंबल्ड कोडिंग का। इसका मतलब अब जरा समझिएगा ध्यान से, हमसे किसका कोड पूछा? इंदिरा का। क्वेश्चन को सॉल्व करना 10 सेकंड के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो सबसे पहले उस ऑप्शन पे जाइए, इंदिरा में ऐसा लेटर खोजिए जिसका ऊपर कहीं यूज नहीं किया गया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इंदिरा में आपके पास एक कौन सा ऐसा लेटर आ रहा है? आप कहेंगे सर यहां पे आपके पास आर एक ऐसा लेटर आ रहा है जो अभी तक यूज नहीं किया गया। इसका सबसे पहले खोजिए आर का कोड। अब आप कहेंगे सर आर का कोड क्या हो सकता है? भाई जितने डिजिट यहां पे यूज किए गए उसके अलावा कोई भी डिजिट आर का कोड हो सकता है। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, आर के लिए कोड क्या हो सकता है। देखिए यहां पे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 6 और 7 आ चुका है। मतलब 0 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 आ सकता है। तो जो भी भाई इंदिरा के लिए कोड होगा उसमें आर एक ही बार है, तो इन तीनों डिजिट में से जो भी भाई आएगा आपके पास वो एक ही बार आना चाहिए। चेक करिए जरा ध्यान से। पहले ऑप्शन बताइए क्या 089 है क्या? आप कहेंगे नहीं सर नहीं है, निपट गया भाई साहब। 089 है क्या? हाँ सर 9 तो है, लेकिन कितनी बार है? 2 बार। जब इंदिरा में आर एक ही बार है भाई तो 9 एक ही बार आना चाहिए था। इसका मतलब सर सेकंड में नहीं हो सकता। थर्ड जरा देखिए भाई, 089 में से क्या आ रहा है? तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 8 आ रहा है और वो एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब आपको जो मिलता जुलता आपके पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों, मनीषा जी ने सही आंसर दिया है सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रजनी जी ने दिया है, देखिए अब यहां भी देखिएगा 8 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, तो इसका मतलब आर 2 बार आ जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता। क्लियर फंडा? तो ये है इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका। बाकी अगर आप इसका निकालना चाहते हैं कि आई का क्या कोड होगा, एन का क्या कोड होगा, डी का क्या कोड होगा, वो भी आपके पॉसिबल कोड के हिसाब से आपका सही आंसर बन सकता है। ठीक है भाई, क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया भाई। आइए आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइएगा। 35 क्वेश्चन देखिए, की का लॉग से क्या संबंध है? की का लॉग से जो संबंध है वही कहानी आपकी बने किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। जल्दी ट्राई कीजिए भाई, कंप्यूटर वाले सर से जल्दी पूछिएगा फटाफट कि की का लॉग से जो संबंध है कंप्यूटर का बिल्कुल उससे क्या संबंध होगा। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। संदीप से गर्दा। अच्छा राहुल माथुर जी, राहुल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है भाई जी। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। क्या बात है, राहुल सर भी हमारे साथ लगे हुए हैं भाई साहब, वेरी गुड। आया भाई? की का लॉक से देखिए, की क्या करती है? की क्या करती है? लॉक को ओपन करती है। उसे कंप्यूटर क्या करता है भाई, जरा बताइएगा जी। कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है? सीपीयू या फिर लॉक या फिर पासवर्ड या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर सॉरी। जल्दी से जल्दी जल्दी से फटाफट, जल्दी से भाई। लॉक को कौन ओपन करता है? की ओपन करती है। कंप्यूटर कौन ओपन करता है? आपको पता चल गया होगा फटाफट। लॉक करता है, पासवर्ड करता है, सीपीयू करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने टिक किया है, हाँ बिल्कुल सही भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग हो गई भाई सभी की, क्या बात है। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है भाई साहब जो आपके पेपर में आना ही आना है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 36। और इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। अभी एक क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व करवाया जा चुका है, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या कहानी आपकी बन सकती है। चलिए जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई, है ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कुछ कुछ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कुछ एक कह सकते हैं कि अराजकता फैली हुई है भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रभात सभी को, सुप्रभात भाई, सब सुप्रभात। आया भाई, देखिए क्या कहानी चल रही है आपके सामने यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक देखिए बाबू, क्या चल रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए और बी का यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, पैटर्न चल रहा है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कहानी आपके पास क्या बनी है। यहाँ आपने देखा, देखिए ट्रिपल ए दिख रहा है, फिर देखिए अगर यहाँ पे हम ट्रिपल बी लिख दें तो कहानी आपकी बन सकती है। फिर जरा आगे देखिए ट्रिपल ए हम फिर से यहाँ पे लिख दें, फिर देखिए ट्रिपल बी आपका फिर से यहाँ पे आ गया, फिर देखिए यहाँ पे डबल ए आ गया। मतलब ये कहानी हम कह सकते हैं कि बी 3 बार, उसके साथ साथ ए भी 3 बार, उसके भी यहाँ पे देखिए कहानी ट्रिपल ए, फिर उसके बाद ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल बी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सीरीज आपके साथ चल रही है, वेरी गुड, वो ट्रिपल ट्रिपल के साथ चल रही है। मैंने कहा था इस सीरीज कहीं भी शुरू हो सकती है बाबू, कहीं पे भी खत्म हो सकती है। तो इसके भी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, ए डबल बी डबल ए बी ए। तो ये जिस ऑप्शन में लिखा होगा ध्यान रखिएगा, वही आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाए। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएगा। जल्दी से भाई फटाफट, 40 तो खैर कर देते हैं। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आपसे कर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जिन, और फिर क्या राजेंद्र प्रसाद, फिर है ज्ञानी जैल सिंह, फिर है वीवी गिरी, और फिर है एपीजे अब्दुल कलाम। जल्दी से बताइए सभी लोग। इसका मतलब ये है सारे के सारे भाई भारत के राष्ट्रपति, और इनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताने चले भाई। जीके जीएस का क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट कि इन पांचों का ऑर्डर क्या होगा, उनके प्रेसिडेंट जब वो नियुक्त किए गए थे उनके बिहाफ पे। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। 21453 होना चाहिए, या फिर 21345 होना चाहिए, या फिर 21435 होना चाहिए, या फिर 21543 होना चाहिए। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, राधा कृष्णन और राजेंद्र प्रसाद है। ज्ञान देखिए भाई, राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, इसका 2 से कहानी शुरू की, सारे 2 से शुरू करके मामला कर दिया गंभीर। आपको यही पता है कि इन पांचों के हिसाब से अगर समझा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम भाई सबसे लास्ट में थे, तो मतलब 5 नंबर हो जाएगा सबसे लास्ट में। मतलब कि देखिए या तो ये निपट गया या तो नहीं, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यह देखिएगा ध्यान से, और बी और सी में से क्या कहानी आपकी बनेगी, अब जरा उसको समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2 मतलब राजेंद्र प्रसाद, फिर उसका बात करिएगा तो एस राधा कृष्णन जो आपके पास थे, आपका 1 नंबर बन जाएगा। 2-1 के बाद देखिए भाई 2-1 दोनों में कहानी बनी है, सारी सारी कहानी फंसी 3-4 या 4-3 में। तो इसका मतलब कि वीवी गिरी पहले थे या ज्ञानी जैल सिंह थे, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आपका बनेगा भाई। तो याद रखिएगा, पहले आपके पास से वीवी गिरी बने थे, फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे, मतलब इसका 4 नंबर आ जाएगा, फिर 3, फिर उसका 5 नंबर। इसी बात पे क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का बन गया। बताइए इस समय भारत देश की राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके, इस समय भारत देश की राष्ट्रपति कौन है, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से, जल्दी से बजाय, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से फटाफट, भारत देश के राष्ट्रपति, जल्दी से फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 से हम 38 पे आ रहे हैं, और आप लोग बस एक ही काम कर लीजिएगा जल्दी से फटाफट कि आप बताइएगा कि इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में, और उसके जस्ट पहले कौन थे। जी मुर्मू जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुमार कुमार जी, क्या बात है भाई साहब, है ना, द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी नहीं है भैया, द्रौपदी है, हाँ है ना, द्रौपदी लिखा है। हे भगवान, मेरा तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ चलिए बिल्कुल सही, जल्दी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए फटाफट। इंडिगो लिखा है, ऑरेंज लिखा है, वॉलेट लिखा है, वॉलेट है, ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू। डाइस का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, हमसे पूछा ग्रीन का अपोजिट क्या होगा। जब भी कभी कलर का क्वेश्चन आ जाए, फिगर का क्वेश्चन आ जाए, सिंबल का क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। आपको या तो लगा देना है सर्कुलर मोशन का रूल, और या तो आपको लगा देना है 2 कॉमन सरफेस का रूल। ठीक है भाई, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रामनाथ कोविंद जी इसके जस्ट पहले थे, और इसमें द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या आंसर आ रहा है भाई साहब? चलिए देखिए, आइए सर्कुलर मोशन पहले रूल लगा के देखते हैं। सर्कुलर मोशन क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ उसमें एक पार्ट आपका कॉमन होना चाहिए। आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? सर यहाँ पे इंडिगो वॉयलेट, ऑरेंज वॉयलेट, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे सर ऑरेंज भी कॉमन है, साथ साथ इंडिगो भी कॉमन है। तो उस कंडीशन में जरा देखिए सिंगल पार्ट कॉमन नहीं, इसका मतलब सर्कुलर मोशन नहीं लग सकता। आइए फर्स्ट और थर्ड को जरा कंपेयर करिएगा। इंडिगो ऑरेंज वॉयलेट है, यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लू है, सर कुछ भी कॉमन नहीं, निपट गया ये भी। आइए फर्स्ट और फोर्थ को देख लीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन है बाबू? इंडिगो कॉमन है, इंडिगो के साथ साथ ऑरेंज है वॉयलेट, यहाँ पे ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब कंफर्म हो चुका है सर कि पहले और चौथे में अगर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट कॉमन है, यहीं से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। और जब क्लॉकवाइज आप घूमेंगे तो इंडिगो से कहां पहुंचेंगे? आप कहेंगे सर वॉलेट पे। और वॉलेट से कहां पहुंचेंगे? आप कहेंगे सर ऑरेंज पे। बोलिए सही है ना भाई? पहले वाले फिगर के हिसाब से। लास्ट वाले हिसाब से यहां भी अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो इंडिगो से आप कहां पहुंचेंगे? इंडिगो से आप पहुंच जाएंगे भाई ब्लू पे, और ब्लू से कहां पहुंच जाएंगे? ग्रीन पे। हमसे किसका अपोजिट पूछा था? ग्रीन का अपोजिट। दैट मीन सर ग्रीन का अपोजिट आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज। देख लीजिएगा सभी लोग, जिन लोगों ने ऑरेंज दिया है आंसर, हमेशा इसी को याद रखिएगा, ठीक है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा इसी को याद रखिएगा कि जब भी कभी कलर का क्वेश्चन, सिंबल का क्वेश्चन, फिगर का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक ही कंसेप्ट याद रखना है, सर्कुलर मोशन। और उसके लिए जरूरी है कि हर किसी भी दो, इन चारों में से किसी भी दो के बीच में सिर्फ अगर एक पार्ट अगर आपका सिमिलर होगा तो वहां से आप आसानी से अपनी कहानी को बना सकते हैं। क्लियर फंडा? तो जिन लोगों ने ऑरेंज दिया उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएगा जल्दी से फटाफट। सर्टेन फेस्टिवल, 8 फिल्में हैं जो दिखाई जानी है, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है आज के सेशन का, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से अरेंज करिए। 8 फिल्म फेस्टिवल है, 8 फिल्में दिखाई जानी है, JKLMNPQRR है ना? KGF नहीं, इसलिए भैया मैं तो नहीं देखूंगा, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसकी कहानी बन सकती है? जल्दी से बताइए भाई, 8 फिल्में हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जल्दी से भाई, जल्दी 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 से बताइए इनका ऑर्डर आपसे क्या है, जल्दी ध्यान ध्यान दीजिएगा। हमसे सबसे पहले कंडीशन ने क्या बोला कि एन के लिए क्या बोला गया? एन जो होगा वो एल के पहले दिखाया जाएगा। तो लीजिए भाई, एन को हमने क्या किया? एल के पहले दिखा दिया। फिर मुझसे कह रहा है जे जो होगा तीसरे प्लेस पे दिखाया जाएगा भाई, तो जे को आपने यहां लिख लिया। फिर हमसे कह रहा है क्यू जो होगा 5th पे दिखाया जाएगा, तो लीजिए भाई क्यू 5th पे दिखाया जाएगा, क्यू को हमने यहां लिख दिया। अभी एनएल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं की मैंने, छोड़ दी इसको फटाफट। फिर मुझसे कह रहा है एन जो होगा वो पी के पहले दिखाया जाए। एन के लिए कह रहा है कि पी के अगर पहले दिखाया जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि इफ एन इज शोन इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के जस्ट बाद अगर एन दिखाया जाए तो इसका मतलब पी एन होंगे लगातार, ठीक है? तो अब उस कंडीशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि पी के पहले ही अगर आपका एन दिखाया जाएगा, इसका मतलब इसकी जो पोजीशन देखिए निकल के आ जाएगी। अब देखिए इसके भी यहाँ पे कहानी आपसे क्या कह रहा है कि Q जो होगा, देखिए क्या कह रहा है कि N को L के पहले दिखाया जाना, ये भी कहानी आपके पास है। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि J को तीसरे प्लेस पे दिखाया जाना, बहुत बढ़िया। Q के लिए बोला गया 5वीं प्लेस पे, Q को 5वीं प्लेस पे हमने दिखा दिया। अब ये कह रहा है कि N को P के जस्ट बाद अगर दिखाया जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि P बताइए किस प्लेस पे हो सकता है। तो अब जरा समझिएगा ध्यान से कि P किस प्लेस से मैक्सिमम है ना, कि P किस प्लेस तक दिखाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि P के बाद N है, उसके बाद ही आपका L होना चाहिए। तो P देखिए मैक्सिमम यहां भी आ सकता है, शुरू में यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। P के बाद N, N के बाद L, मतलब मैक्सिमम P कहां तक आ सकता है? 6th पोजीशन तक आ सकता है। और 6 का मतलब ऑप्शन नंबर डी तक आप टिक कर सकते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा, क्लियर फंडा? हाँ जी बिल्कुल सही, जिन लोगों ने बिल्कुल से, बहुत बढ़िया भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए भाई आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन भाई सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अ शेफर्ड हैड 17 शीप्स, ऑल बट 9 आर डाइड। भाई इंग्लिश की वैरायटी है क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑल के साथ बट लिखा हुआ है। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या कहानी बन सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई। अ शेफर्ड हैड 17 शीप्स है ना, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी,
ऑल बट 9 आर डाइड, है ना, सभी लेकिन 9 मर गए, है ना, तो 9 को छोड़कर सभी मर गए। हे भगवान, हिंदी में तो भाई क्लियर ही कर दिया, लाइला ये तो भाई पोपट हो गया मेरा, है ना। तो इसका मतलब देखिए हिंदी में कई बार इंफॉर्मेशन ऐसे दे दी जाती है जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी। सर अभी खत्म ना कीजिए नीरू जी, कोई बात नहीं, मैराथन देखिए छोटी हो मजेदार हो, क्वेश्चन भाई खतरनाक हो, ये चीज ज्यादा जरूरी है। 2 घंटे में जरूरी नहीं कि 200 क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन 2 घंटे में आज के जो 40 क्वेश्चन हुए हैं ये कम से कम आपको 40 से 400 तो नहीं कह सकता, लेकिन 40 से कम एक एक लॉजिक से आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन मिले भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए भाई, तो इसका ये कह रहा है ऑल बट 9 आर डाइड। देखिए याद रखिएगा ऑल के साथ जब बट लग जाए तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, एक्सेप्ट 9 रेस्ट आर डाइड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिएगा कि 9 को छोड़कर बाकी सारी मर गई। तो मरी कितनी, 8 हमसे पूछा, जिंदा कितनी है, जिंदा तो भैया क्वेश्चनवा में ही दिया गया, इसका मतलब 9 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा भाई बिल्कुल सही आंसर। तो ये था भाई आपका आज का फंडा मेरे साथ। तो कल मिलेंगे भाई, एक और नया चेहरा आपके बीच में होगा, एक और नई मैराथन आपका इंतजार कर रही है। वो क्या होगा सुबह आपको देखने को मिल जाएगा इवेंट पे, लेकिन आज के लिए मैं सेशन आपका भाई करता हूं ओवर। बस आराम से सो जाइएगा क्योंकि आपके पास शायद बैटरी भी नहीं बची है, दिमाग की बैटरी भी, साथ साथ भैया फुनवा की बैटरी भी, ठीक है। और लास्ट में जाते थे एक बार फिर से आपको बता दूं कि भाई 2 बुक सबसे ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट जो अध्ययन मंत्रा पे चल रही है, एक एनवीएस की, दूसरी आपकी सीडीपी की। तो प्लीज याद रखिएगा कि इन दोनों बुक्स को आप जितनी जल्दी हो सकता है परचेज कर लीजिएगा। एनवीएस का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये बुक आपका इंतजार कर रही है, और अगर सीडीपी में अगर आपको दिक्कत लगती है, टीएम में अगर आपको दिक्कत लगती है भाई, तो ये बुक आपकी इंतजार कर रही है। ये दोनों बुक्स आपको अमेजॉन के साथ साथ अध्ययन मंत्रा के ऑफलाइन 3 में से किसी सेंटर पर मिल सकती है, चाहे आप जीटी में नगर आ जाएं, चाहे आप निर्माण विहार आ जाएं, चाहे आप उत्तम नगर आ जाएं, ठीक है भाई। तो ये था भाई आपका आज का फंडा मेरे साथ। बाकी मिलते हैं फिर आगे, फिर से किसी और मैराथन में आपका करूंगा इंतजार कुछ और नए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन आपके लिए भी ओपन हो जाएगा। प्लीज लाइव चैट में नहीं पढ़ पाता हूं ज्यादा, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बता दिए भैया मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है, और नहीं मजा आया तो क्यों नहीं मजा आया, मजा आया तो क्यों मजा आया, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। केकरे साथ है, हमारे साथ है ना, बस आज कितना है, तब तक के लिए